टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टुडेज पेपर। आज का पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लास्ट का एक बचा हुआ है, वो बाद में करते हैं, मंडे को मोस्ट प्रोबेबली। आज का पेपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे क्या है? व्हाट इज द टॉपिक? स्टूडेंट्स बताओ क्या है? क्या क्या लिखोगे? क्या कॉन्टेक्स्ट में है? इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है? स्टूडेंट्स, सुसाइड्स और प्रिवेंट करना। सिंपल टॉपिक है, मुश्किल कुछ है नहीं। क्या क्या लिखोगे बताओ? जितना जल्दी बताओगे उतना जल्दी घर जाओगे। बताओ। जवाहरलाल नवोदय विद्यालय के इंसिडेंसेस और कोटा और दिल्ली यूपीएससी वाले। हाँ, यूपीएससी प्रिपेयर करने वाले वो सुसाइड करते नहीं है, उससे भी बदतर हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जोम्बी, जोम्बी नहीं, हिंदी में बोलते हैं जोम्बी, इंग्लिश में जोम्बी है। और बोर्ड्स के बाद 10th, हाँ, जनरली 10th के बाद 12th के बाद। और राइट, दैट इज ओके। अभी इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? इसमें पहले स्ट्रक्चर बता दो, क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, वो तो फिक्स है। हाँ, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या आएगा? इंट्रोडक्शन, रीजंस, क्यों हो रहा है सुसाइड। ठीक है, ये इंडिया स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, ये जनरल है, ठीक है ना, जनरल टॉपिक है, इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। इसमें क्या आएंगे? रीजंस। रीजंस किसके? इन जनरल सुसाइड के बारे में नहीं लिख रहे हैं, पर्टिकुलरली अबाउट स्टूडेंट्स कम्युनिटी, ठीक है, वो रीजंस आएंगे। और उसके बाद इम्प्लीकेशंस और सेकंड लास्ट पैराग्राफ सॉल्यूशंस। वही तो, जो टॉपिक ही वही है ना, प्रिवेंटिंग, प्रिवेंशन मींस सॉल्यूशंस। ये इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, दैट इज द टॉपिक, ठीक है। बताओ अभी इंट्रोडक्शन में क्या क्या करोगे? कौन सा कोड डाल सकते हो? Suicide doesn't kill, sadness kills. ओके, स्टार्ट कैसे करोगे? और अभी ये वाला जो टॉपिक है, इसमें सबसे सिंपल प्लेन कैसे स्टार्ट कर सकते हो? सिंपल प्लेन, डेटा डिफाइन करो, सुसाइड क्या है, क्यों है, और उसके इंसिडेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं अभी। या बोल सकते हो कि रिसेंटली देयर इज अ राइज इन दीज इंसिडेंसेस। सुसाइड वाले इंसिडेंसेस अभी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहा है वो बाद में बताएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। क्या क्या लिख सकते हो बताओ? और बेसिकली स्टैटिस्टिक्स ही लिखना है। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? डेटा। 8 lakh every year around the world मार रहे हैं स्टूडेंट। 85% जो भी सुसाइड होते हैं वो स्टूडेंट्स ही करते हैं। ओके, ये डेटा कहाँ से लाया? WHO है क्या? है। लिखो फिर, क्या है? 8 lakh students 8 लाख स्टूडेंट्स die every year हाँ, commit suicide। 8 लाख स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड एवरी ईयर। अभी यहाँ पे कमिट सुसाइड नहीं लिखने का, क्या लिखोगे? और इम्पैक्टफुल बनाओ। नहीं, और Forced to suicide, नहीं, हाँ, फोर्स टू सुसाइड और अच्छा depressed, नहीं, depressing others, किल देमसेल्व्स। kill themselves। 8 लाख स्टूडेंट्स किल देमसेल्व्स, अपने आप को मार डाल रहे हैं। वही है तो वही चीज, इंपैक्टफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? किल देमसेल्व्स एवरी ईयर, वो कर सकते हो। क्यों किल कर रहे हैं?
हाँ बहुत सारे हैं। हम लोग को इंट्रोडक्शन कुछ तो गेम्स दिखाना पड़ेगा ना। मेन रीजन क्या है सबका बैकग्राउंड? ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो रहे, डिप्रेशन, लेकिन क्यों? रीजन प्रेशर। ओके, इमेच्योरिटी ठीक है, लेकिन इमेच्योरिटी नहीं लिख सकता है। लैक ऑफ गाइडेंस। ओके, इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर। ठीक है, हम लोग जेनरिक टर्म यूज करेंगे इंट्रोडक्शन में, जेनरिक टर्म, बाद में ये सब कुछ डिफाइन कर देंगे। ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर, खुद का प्रेशर है क्या? नहीं तो स्टूडेंट क्या करेगा? अरे खेलते बैठेगा, क्या फर्क पड़ता है, वो करेगा क्या? खेलने वाला बच्चा सुसाइड करेगा क्या? कोई उसको डांटने वाला है नहीं, सुसाइड करेगा क्या? नहीं करता है। लड़की लड़की के चक्कर में पड़ गया तो कर सकता है, लेकिन आजकल कोई भी नहीं करता, वो भी नहीं करता भाई। क्या हो, कौन हंस रहा है इतना? हाँ? ठीक है, समझ में आ गया? उसके चलते हो क्या रहा है, इम्प्लीकेशन भी इंट्रोडक्शन में क्या है, ड्रीम्स दिखाना है सभी का। उसके चलते क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सोसाइटी के ऊपर प्रेशर आ रहा है, और हम लोग वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्सेस, हम लोग फ्यूचर जनरेशन को हम लोग लूज कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, रीजन। क्या क्या रीजन है? ग्लोबलाइजेशन। ओके, चेंजिंग सोसाइटी। रीजन कौन से लेवल पे है? लेवल डिफाइन करो पहले। ओके, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन किसका आता है? फैमिली लेवल पे पहला। दूसरा सोसाइटी से बीच में, फैमिली और सोसाइटी के बीच में पीयर ग्रुप। पीयर मतलब जो लोगों के साथ आप रहते हो, ठीक है ना, जिसके साथ घूमते हो फिरते हो, जो ग्रुप के साथ रहते हो, दैट इज पीयर। आपकी क्लास में कौन लोग है, वो पीयर्स है। उसके बाद एकेडमिक प्रेशर, उसके बाद सोसाइटी, उसके बाद स्कूल कॉलेजेस, एकेडमिक प्रेशर, स्कूल कॉलेजेस, उसके बाद खुद के एक्सपेक्टेशंस जो है वो, खुद के जो लाइफ से एक्सपेक्टेशंस है वो, और किसका रोल है इसमें? एक ग्लोबलाइजेशन जो बोला था ना, उसका रोल है, और सोशल मीडिया का रोल है, और मीडिया का भी रोल है। किसका फोटो छाप रहा है? जो टॉपर है उसी का, जो टॉपर है उसी का फोटो छाप रहे हैं ना। एक क्रिकेटर का ही फोटो छाप रहे हैं, कबड्डी वाला नेशनल वर्ल्ड कप लेके आया तो भी नहीं छाप रहे। समझ में आ रहा है? तो परसीव्ड सक्सेस इज कंप्लीटली डिफरेंट। वो तो रिक्शा के लिए लाइन में खड़े हैं, नेशनल ये लेके आए, वर्ल्ड कप लेके आए कबड्डी का, और एयरपोर्ट के बाहर आने के बाद क्या कर रहे हैं? रिक्शा के लिए, ऑटो रिक्शा के लिए, बस के लिए लाइन में खड़े थे। क्रिकेटर्स के साथ ऐसा होता है कि कभी तो उनको लगेगा कि कभी मैं सक्सेसफुल हूं। मिथाली राज को लग रहा है कि हर बार मैं सक्सेसफुल हूं? पता है ना, उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, हाईएस्ट स्कोरर, हाईएस्ट अपीयरेंसेस, हाईएस्ट ओडीआईज, सब कुछ है। कितने लोगों को पता है? नहीं पता है। ठीक है ना, तो लगेगा कि कभी ग्लास सीलिंग ब्रेक करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट इवन टुडे। तो वो बाद में कभी तो उसके ऊपर बात करेंगे, ग्लास सीलिंग वगैरह। समझ में आ गया? परसीव्ड सक्सेस। और क्या क्या है, और कौन सा लेवल है? गवर्नमेंट्स और ग्लोबलाइजेशन के चलते जो स्टैंडर्ड्स है अचीवमेंट के लिए, वो स्टैंडर्ड्स क्या हुआ है? वन साइज फिट्स ऑल है। वन साइज फिट्स ऑल है। स्कूल में अच्छा मार्क्स नहीं लाया तो तुम फेल हो, ठीक है ना। वो स्टैंडर्ड सब जगह पे अभी क्या है, परकुलेट हो गया, सब जगह पे आ गए, जो सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, 90% मार्क्स लाने से भी नोबडी सेटिस्फाइड, ना पेरेंट सेटिस्फाइड है, ना आप तो देखते हो पेरेंट की तरफ, वो बोलता है कि 90% लेके आया बस 90%, 10% कहाँ गवाए, किसके साथ घूम रहा था? वो शर्मा जी के बेटे को तो 96% आया। वही करते हैं ना। ठीक है, और बताओ और कौन सा लेवल है, और क्या रीजंस है स्ट्रेस के? सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेस। बेटा तुम्हें पता नहीं है हम क्या क्या करके तुम्हें इतना पढ़ा लिखा रहे हैं। मैं बर्तन मांगने जाती थी, मैं ये करता था,
हमको पहनने के लिए जूते नहीं थे। मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ तुम्हें भी सहन करना पड़े, इसलिए मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन तुम्हें सब कुछ देने की कोशिश करता हूँ। करते हैं ना पेरेंट्स? उससे क्या होता है? स्ट्रेस, एक्सेसिव स्ट्रेस। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। मुकेश अंबानी बोलेगा कि अपने बेटे को अरे पढ़ाई करनी तो देख, बोलेगा क्या? जिसके पास रिसोर्सेस है वो नहीं बोलता। कंपटीशन, एक्सेसिव कंपटीशन, कॉम्पिटिटिवनेस, लिमिटेड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब सब कुछ आ गया, जॉब आ गया, एजुकेशन आ गया, सब कुछ आ गया है। ठीक है, ये रीजंस है। ये बाय एंड लार्ज हम लोग ने क्लासिफाई किए कहाँ रीजंस है। अभी एक्चुअल रीजंस बताओ। लो पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर। ओके, हाँ है रीजन, वो एजुकेशन लेवल में ही आ जाएगा, प्रमोट ही नहीं कर रहे। लो कॉन्फिडेंस अभी हो क्या रहा है? बेसिकली साइकोलॉजिकल लेवल पे ऐसा हो रहा है कि खुद के एबिलिटी के ऊपर लो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और प्रेशर सोसाइटी से बहुत ज्यादा है, प्रेशर है, स्ट्रेस है। सिर्फ सोसाइटी से नहीं, एक बार सोसाइटी तो उठ भी गया है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या है, घर से ही इतना ज्यादा प्रेशर है कि मतलब पापा एकदम सर पे हाथ रख के बैठना शुरू कर देते हैं। तो अभी हार्ट अटैक आएगा कि ऐसे डर लगना शुरू हो जाता है। बच्चा बहुत प्रेशर में आता है, बहुत प्रेशर में आता है। जॉब नहीं मिल रहा है, बाप प्रेशर में आ रहा है बहुत ज्यादा। नहीं आना चाहिए आइडियली, निकल जा घर से बाहर, बोल देने का सिंपल, वो देख लेगा ना अपना। इनको प्रेशर में आने का क्या जरूरत है? लेकिन आते हैं, वो प्रेशर में आते हैं और आपको प्रेशर देते हैं। नहीं, शर्मा जी के बेटे को तो जॉब लग गया, तुम्हारा क्या होगा बेटा, हमारा क्या होगा, वही होता है ना। ठीक है, सो जो स्टूडेंट्स है खुद के एबिलिटी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और स्ट्रेस और प्रेशर बहुत ज्यादा है, हर एक लेवल का, पीयर प्रेशर से लेके सोशल मीडिया का रोल, रिलेटिवली डिप्राइव्ड है, कंपटीशन। हम लोग जो सोसाइटी अभी के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से क्या प्रमोट कर रहे हैं? बहुत ज्यादा कंपटीशन प्रमोट कर रहे हैं। कॉम्पीट करो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। फिटेस्ट कौन है? जो सर्वाइव करेगा, और जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा, जो बेस्ट है वही सर्वाइव करेगा। इसलिए भागते रहो बेस्ट बनने के लिए। तो तुम्हारे पास इंटरेस्ट हो नहीं हो कुछ मैटर नहीं करता है, इंटरेस्ट हो नहीं हो कुछ मैटर नहीं करता है। You can't judge a fish by his ability to climb on a tree. You can't judge a fish by his ability to climb on a tree. हम लोग का सिस्टम क्या है? वन साइज फिट्स ऑल। मैं स्केचेस अच्छे बनाता हूं, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, क्या अप्रिशिएट करेंगे? नहीं, मार्क्स कितना आ रहा है, मैथ्स में मार्क्स क्यों कम आया? स्केचेस बनाने से किसी का पेट नहीं भरता है, एक्चुअली भरता है, लेकिन वही बोलेंगे घर वाले। पेंटिंग करने से पेट नहीं भरता, गाना गाने से पेट नहीं भरता। तुम्हारा एक्चुअल टैलेंट बाजू में रह जाता है, तुम्हारा एक्चुअल जेन्युइन इंटरेस्ट बाजू में रह जाता है, बट यू पुट ऑन अ लॉट ऑफ प्रेशर जहां पे तुम लोग का शायद इंटरेस्ट भी नहीं है, और जहां पे आपके पास एप्टीट्यूड भी नहीं है वो। ठीक है, रोल ऑफ सोशल मीडिया, बाकी लोग जो कर रहे हैं करना है। अननेसेसरी इंपॉर्टेंस टू कंपटीशन, अननेसेसरी इंपॉर्टेंस टू कंपटीशन, बहुत ज्यादा एम्फेसिस है कंपटीशन पे। कॉम्पीट करो, कॉम्पिटेंट बनो, बहुत ज्यादा एम्फेसिस है। उसके चलते क्या है, परसेप्शन ऑफ सक्सेस इज वेरी डिफरेंट। एंड पुराने टाइम पे वो अलग था। अभी एजुकेशन लेवल पे हम लोग कॉम्पीट कर रहे हैं। 30 साल पहले तो ग्रेजुएट हो गया तो हर किसी को 10वीं हो गया तो जॉब मिलता था। अभी तो हर कोई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और जॉब ही नहीं है। तो क्या करना पड़ रहा है? ग्रेजुएट होके भी, अभी पुणे में चाय वाला एक है, पता है ना, डिग्री लगा के रखी है। कौन सा चाय का? कड़क कुछ तो था, कड़क स्पेशल, डिग्री लगा के रखी है, हार लगा के। क्यों? वो सिर्फ शादी करने के काम में आगे करके, और कुछ काम का नहीं है। डिग्री कुछ काम का रहा ही नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या है, लाइफ वाले स्किल्स हो, हम लोग का एजुकेशन इट इज फेलिंग, जो लाइफ स्किल्स सिखाने के लिए फेल हो रहा है। परसेप्शन ऑफ सक्सेस इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय द सोसाइटी, जो कि सक्सेस मतलब क्या है? तुम स्कूल में टॉपर आ गए, तुम इतना मार्क्स लेके आ गए, तुम्हें जॉब मिल गया, देन ओनली यू आर सक्सेसफुल। वो परसेप्शन ऑफ सक्सेस है, वो अलग है अभी सोसाइटी का, जो कंपटीशन को फेवर करता है हर बार। ठीक है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
ग्लोरिफिकेशन ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसमें स्ट्रेस लेवल के अभी फैमिली लेवल पे हम लोग ने बोला एक सोशलाइजेशन प्रोसेस है, फैमिली का खुद का प्रेशर भी है और अभी फैमिली का स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। फ्रॉम क्लोज फैमिली, बिगर फैमिली, वी आर मूविंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है ना। क्लोज बिगर इसलिए बोल रहा हूं कि जॉइंट फैमिली हर जगह पे दुनिया में था नहीं, बट वी आर मूविंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिलीज। डायरेक्ट इमीडिएट फैमिली को कंसिडर नहीं किया तो भी इनडायरेक्ट फैमिली तो रहता ही था आजू बाजू में। जैसे गांव में रहते हैं आजू वाले आपके जो नेबर्स है वो फैमिली वाले एक्सटेंडेड, जस्ट लाइक एक्सटेंडेड फैमिली, इजंट इट। लेकिन सिटी में ऐसा नहीं है। जैसे ही न्यूक्लियर फैमिली को शिफ्ट करना शुरू कर दिया, द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ यू। जो स्टूडेंट लाइफ है, अभी मैं स्कूल से आ गया तो देखने के लिए कोई नहीं है, अकेले है। लोनलीनेस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। देन अनदर प्रॉब्लम इज देयर इज नो सोशल सपोर्ट, देयर इज नो एडिक्वेट सोशल सपोर्ट। मम्मी पापा दोनों जॉब कर रहे हैं, कहां से सोशल सपोर्ट होगा? कोई नहीं है। देयर इज नो एडिक्वेट सोशल सपोर्ट ड्यू टू द चेंजेस इन फैमिली नॉर्म्स एंड एवरीबडी इज प्रोमोटिंग। जो कंपटीशन आ गया मतलब इंडिविजुअलिज्म प्रमोट कर रहे हैं। और इंडिया जैसे कंट्री में इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या? तुम खानदान का नाम रोशन करोगे, नहीं तो कचरे में मिलाओगे। क्या क्या बोलते हैं? खानदान का नाम बदनाम किया। अरे वो इंडिविजुअल का है सब कुछ। खानदान कहां से आ गया? आईएएस बन गया तो खानदान आईएएस बन गया, ऑफिसर बन गया तो खानदान ऑफिसर बन गया, बाप का नाम रोशन किया। किस लिए? ये जो अननेसेसरी अटैचमेंट है ना, उसके चलते क्या हो रहा है? प्रेशर, टू मच प्रेशर। जैसे कि पूरा फैमिली सभी के सभी आप ही को देख रहे हैं, ये क्या करेगा? टू मच प्रेशर। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शंस और अटैचमेंट बहुत कम हो रहा है ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन एंड जो वेरी हाई स्टूडेंट प्यूपिल रेशो, द पर्सनल अटेंशन है नहीं, स्टूडेंट टीचर अटैचमेंट इज वेरी लो। सो दैट स्कूल लेवल पे जो मेंटरशिप मिलना चाहिए, गाइडेंस मिलना चाहिए ना, जो टीचर का एज अ गार्डियन, वो नहीं मिल रहा है क्या स्कूल में? अभी नहीं है। बहुत ज्यादा लोग है स्कूल में, किसको गार्डियन, कौन सा क्या, कुछ नहीं है, ठीक है। तो है क्या? सिर्फ पीयर प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है। और क्या है? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और वो एजुकेशन क्या प्रमोट कर रहा है? सिर्फ कंपटीशन। वैल्यूज नहीं प्रमोट कर रहा है, ह्यूमन वैल्यूज नहीं प्रमोट कर रहा है, दे आर प्रमोटिंग जस्ट कंपटीशन। रोल ऑफ स्पोर्ट्स, डिक्रीजिंग रोल ऑफ स्पोर्ट्स। स्कूल में भी स्पोर्ट्स ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहे और पेरेंट्स तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे। पेरेंट्स तो बोल रहे कि खेल के करेगा क्या? टाइम वेस्ट करेगा, बर्बाद हो जाएगा, इसके उसके साथ कुछ तो लत वत आदत वादत लगा लेगा। तो स्कूल को कोई, स्पोर्ट्स को कोई प्रमोट ही नहीं कर रहा है। स्पोर्ट्स इज अ वेरी बिग स्ट्रेस बस्टर, तो स्पोर्ट्स को कोई प्रमोट ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। स्कूल लेवल में तो कोई स्पोर्ट्स खेल ही नहीं रहा है। हमारे स्कूल में तो फुटबॉल देते ही नहीं थे। क्या रीजन क्या होगा? हवा निकाल दोगे बॉल में से। अरे वो बॉल होता ही इसलिए है, लात मारने के लिए। वो सिर्फ इंस्पेक्शन के टाइम पे फुला के रखते थे, बाकी के टाइम पे हवा भी निकाल लेते थे। कैसे होगा फिर स्ट्रेस बस्टर? हम लोग का स्पोर्ट्स पीरियड मतलब चलता था क्लासेस एक्स्ट्रा। नहीं, आप टैलेंटेड बच्चे हो, आपको आपका एक्स्ट्रा लेक्चर चलेगा, मैथ्स पढ़ो। कैसे होगा स्ट्रेस बस्टर? तो स्ट्रेस लेवल आर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई। स्ट्रेस बस्टिंग करने के लिए कुछ है नहीं। स्पोर्ट्स सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है, इसलिए स्ट्रेस बस्टर नहीं है। स्पोर्ट्स इसलिए भी स्ट्रेस बस्टर है, सोशल इंटरेक्शन, सोशल सपोर्ट। जो अल्टीमेटली मैन इज अ सोशल एनिमल, सोसाइटी के बिना रह नहीं सकती। कितना इंडिविजुअल पढ़ाई करेगा? कितना हर बार बोलोगे कि ये तुमसे आगे चला जाएगा, तुम ही उसके आगे चले जाओ, तो प्रॉब्लम आने ही वाला है। हम लोग कोऑपरेट करने के लिए पढ़ा ही नहीं रहे किसी को। आर वी टीचिंग कोऑपरेशन? हम तो सिर्फ कंपटीशन प्रमोट कर रहे हैं। कोऑपरेशन तो प्रमोट, उसको मदद नहीं। वो पोस्ट निकाल लेगा, तुम ये रह जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मेरा नोट्स पढ़ के वो हो गया, बोलते हैं ना मेरा नोट्स पढ़ के वो सिलेक्ट हो गया, वो टॉपर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है ना। वो हम लोग गलत चीजें प्रमोट कर रहे हैं। रोल ऑफ स्पोर्ट्स कम होते जा रहा है। Peer pressure is very high due to media or social media. Glorification of competition. Peer pressure is very high. Parents pressure is very high. Different types of addictions.
हाँ एडिक्शन है, वो प्रेशर की वजह से ही होते हैं, स्ट्रेस बस्टर करके मैकेनिज्म। lack of faith, फियर ऑफ फेल्यूर, फियर ऑफ फेल्यूर, एक्सेसिव फियर ऑफ फेल्यूर। सिलेबस का बर्डन भी बढ़ गया स्कूल पे। अभी देखा है ना, स्कूल में जाते तो इतना बड़ा बड़ा बैग लेके जाना पड़ता है। स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड में जा रहा है इतना बड़ा बैग लेके, 10-10 किताबें लेके फर्स्ट स्टैंडर्ड में। जबरदस्ती सब्जेक्ट पढ़ा रहे हम लोग, जबरदस्ती। बता पाइथागोरस कहाँ पे इस्तेमाल करोगे इधर ज्योमेट्री? कितनी बार लाइफ में एक्चुअली इस्तेमाल किया? कितनी बार किया? तो कभी कभी लगेगा ऐसा कि ये सब कुछ वर्थलेस है, कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ रट रट के किया है। मैंने संस्कृत पढ़ा है, कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है लड़कियों को इम्प्रेस करने के सिवाय, कुछ फायदा नहीं है। और दो चार ऐसे कुछ तो बोल देने का जो समझ में नहीं आता किसी को। नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न क्लेशदा यंतापो न शोषयति मूर्तः, भगवत गीता का श्लोक है। कुछ नहीं है, उसका मतलब ही नहीं पता रहता किसी को, सिर्फ बोलना है। क्या फायदा है ऐसे एजुकेशन का जिसका एप्लीकेबिलिटी ही नहीं है, रियल लाइफ एप्लीकेशन ही नहीं है, जो तुम्हें कुछ भी करने के लिए मदद नहीं करता। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन? बताया था एक बार, क्या है एजुकेशन का पर्पस? क्या है बताया था, भूलो मत। नहीं, एम्पावरमेंट मतलब क्या? क्या करना है? अरे एक इंडिविजुअल को एजुकेशन दे रहे, क्यों दे रहे हैं? ये सब चीज क्यों करा रहे हैं? स्कूल नहीं, ओके नहीं, अभी भी नहीं। आप good member for society. टू मेक हिम कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। अरे सोसाइटी क्यों एफर्ट ले रहा है तुम्हारे लिए? टू मेक हिम कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। एक क्राइम वाइम नहीं करे, कहीं जाके चोरी मारी नहीं करे, लड़की वड़की नहीं छेड़े, वही तो। और क्या है? डिस्ट्रक्शन नहीं करे, वही अच्छा। आजकल तो ऐसा है कि कंस्ट्रक्टिव नहीं बने, डिस्ट्रक्टिव तो मत बनो। लेकिन है क्या हम लोग सक्सेसफुल? हिटलर आज भी पैदा हो रहे हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस आज भी बनाए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? लोगों को कैसे मारेंगे सोच रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? किसको मार रहे हैं हम लोग? लोगों को, इंसान को ही। दूसरे इंसानों को कैसे मारेंगे, कैसे तड़पाएंगे? एनबीसी, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर। क्या कर रहे हैं? क्या केमिकल वॉरफेयर में करा? तड़पा के ही तो मारा है। हिटलर ने वही किया है। आज भी गए क्या? ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है? इंडिया मेंबर बन गया ना अभी। क्या है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप? बैनिक केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर मेंबर बन गया। एक्चुअली बैन किया है क्या? डू यू रियली थिंक? अभी आज तक यूएसए और यूएसएसआर मतलब अभी का रशिया आज भी न्यूक्लियर वेपन पूरे खत्म करने के लिए रेडी नहीं है। डिजास्टर देख चुके हैं, 2 ही न्यूक्लियर वेपन गिरे आज तक, लिटिल बॉय और फैटमैन है। 2 ही है, हिरोशिमा नागासाकी, 6 अगस्त एंड 9 अगस्त। और एक हफ्ते बाद सरेंडर जापान, 15 अगस्त। इसलिए हम लोग का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। पता है क्या? नहीं पता? 15 अगस्त क्यों इंडिपेंडेंस डे दिया है? अरे 15 अगस्त क्यों? उन्होंने डिसाइड किया ना 15 अगस्त, 14 अगस्त को नाइट में हम लोग इंडिपेंडेंस आपको दे देंगे। क्यों 15 अगस्त? कुछ तो रीजन होगा ना, ऐसे रैंडमली थोड़ी डेट डिसाइड होते हैं। वो ब्रिटिशर्स है। इंडिया वॉज द बिगेस्ट एंड मोस्ट प्रॉस्परस कॉलोनी। उसको छोड़ देना था, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुआ है और कोई नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया के लिए स्पेशल मिनिस्टर था उधर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। Sir, Lord Mountbatten said कि 15 अगस्त को जब जापान ने सबमिट किया था, Exactly. तब Exactly. में आया था कि 15 अगस्त। हाँ, 15 अगस्त क्यों? फॉर देम 15 अगस्त इज सक्सेस। अरे उन्होंने वर्ल्ड वॉर जीता है 15 अगस्त को, इसलिए हम लोग को दे दिया, तो उनका फेल्योर छुप गया। वो करने के लिए दे डोंट वांट टू रिमेंबर 15 अगस्त एज द डे ऑफ लूजिंग। हारा है ना, कॉलोनी तो हार गया ना, कॉलोनी जीत गया, वो तो हार गए, एम्पायर डूब गया। कब? 15 अगस्त को।
लेकिन हम लोग ने वर्ल्ड वॉर जीता है 15 अगस्त को, बड़ा चीज कोई, तो इसलिए बहुत लंबा चौड़ा सोचा रहता है लोगों ने, हम लोग नहीं सोचते उतना। ठीक है, और क्या है इसमें, सिलेबस का प्रेशर बढ़ रहा है, सिलेबस का लोड बढ़ रहा है। अभी स्कूल में आने से पहले दे एक्सपेक्ट, स्कूल नहीं प्री स्कूल में आने से पहले दे एक्सपेक्ट कि अभी बच्चे को क्या आना चाहिए, एबीसीडी आना चाहिए। प्री स्कूल में जब बच्चा 3 साल का होता है, दे ऑलरेडी एक्सपेक्ट हिम टू नो एबीसीडी एंड सम ऑफ द नंबर्स। इंटरव्यू लेते हैं प्री स्कूल में आने से पहले, क्या है फिर, अरे उसको खेलना समझ में नहीं आता, आप उसको नंबर पढ़ा रहे हो जबरदस्ती। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, दुनिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है, सो सोर्सेस और रिसोर्सेस आर वेरी लिमिटेड, बहुत कम रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस मतलब जॉब, सब कुछ आ गया, एजुकेशन से लेके सब कुछ, हेंस टू मच कंपटीशन एंड हेंस टू मच प्रेशर। सोशियो इकोनॉमिकल रीजंस बता दिए, रिसोर्सेस अवेलेबल है नहीं, गरीबी है, तो उससे एजुकेशन इज ओनली मीन टू कम आउट ऑफ इट, दैट इज वाई मोर प्रेशर। ठीक है ना, गरीबी से बाहर निकलोगे कैसे, पढ़ लिख के। अभी हर कोई पढ़ा लिखा है, लेकिन गरीबी से बाहर निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। रिसेंटली केस हुआ था, आपको पता है कि जोमेटो का है केस। जोमेटो में जब वो डिलीवरी बॉय था, फूड डिलीवरी बॉय, तो उसके बारे में डिटेल्स देते हैं कि ये था, वेस्ट बंगाल की केस है, ये आदमी है जो आपका फूड डिलीवर करेगा 20 मिनट में। ही इज पोस्ट ग्रेजुएट इन कुछ कोई तो चीज में, ही वाज पोस्ट ग्रेजुएट एंड ही कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और कोई तो एक लैंग्वेज था, उड़िया, ये लिख के दिया था। एंड व्हाट वाज ही डूइंग, फूड डिलीवरी कर रहा है। उसके लिए कितना एजुकेशन लेवल चाहिए, 5वीं 6वीं भी बस हो जाएगा। अभी इंग्लिश ही पढ़ना आना चाहिए, बस एबीसीडी पढ़ना आना चाहिए, और कोई जरूरत नहीं है उसको, पैसे गिनना आना चाहिए, और क्या जरूरत है, गाड़ी चलाना आना चाहिए, और कुछ है क्या। अंडर एम्प्लॉयमेंट है कि जॉब ही नहीं है, तो क्या करेंगे। तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, और ये करना पड़ेगा। अगर समझो आपको बिठा दिया ये सब काम करने के लिए, कर पाओगे क्या, यू विल फील ह्यूमिलेटेड। करोगे या नहीं करोगे, ह्यूमिलेटेड फील करोगे, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ऐसी जिंदगी से मरना अच्छा है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ स्टूडेंट्स थिंक, दिस इज एग्जैक्टली हाउ दे थिंक कि मेरे घर वालों का एक्सपेक्टेशन मैं फुलफिल कर नहीं पाया, उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैं इतना भी नहीं कर सकता, मैं फेल हो गया, आई क्विट। 3 इडियट्स देखा है ना, he was very close to the success, ड्रोन बना रहा था ड्रोन बना रहा था ना वो, he was very close to success। क्या करके, उसको क्या चाहिए था, सिर्फ टाइम। क्या चाहिए था, टाइम। क्या करके सुसाइड किया, नहीं, आई क्विट, आई फेल्ड। किस में फेल हो गया, एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने में। गलती किसका है, करीना कपूर का। मुझे लगा करीना कपूर का बोल रहा है। कितने दिन ब्लेम करेंगे, लेकिन पूरी सोसाइटी का ही गलती है। बहुत ज्यादा प्रेशर है आजकल, बहुत ही ज्यादा, और वो और बढ़ते जाने वाला है, और बहुत बढ़ते जाने वाला है। अभी तो सिर्फ 135 करोड़ है, आप क्या आ जाएंगे तब 150, 160, 170 करोड़ हो जाएंगे। तब भी आप बोलोगे कि मेरे टाइम पे बेटा बहुत आसान था। आज जो हम लोग के पेरेंट बोलते हैं ना, तब आप बोलोगे मेरे टाइम पे बहुत आसान था, 99.95 आ गया तो भी एडमिशन मिल जाता था। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। और क्या है, फाइनल सब कुछ आ गए रीजंस, और वो रीजंस के चलते क्या हो रहा है, दे किलिंग देमसेल्व्स, टू मच प्रेशर, they are not able to handle the pressure, nobody is teaching them to handle the pressure, so they think that killing themselves is only way to solve all these problems। मैं बर्डन हूं, मैं ही नहीं रहूंगा तो बर्डन ही खत्म हो गया, मैं ही नहीं रहूंगा तो क्या, बर्डन ही खत्म हो गया ना, टेंशन ही खत्म हो गया, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया।
डज इट एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम? इट डजंट. कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ. गरीबी हटी क्या? बेचारा बाप गरीब माँ, कुछ हटा क्या? कुछ चेंज हुआ? कुछ भी नहीं. उनको भी टेंशन दे गए, तुम तो चले गए, तो उनको भी दुख में छोड़ गए. उनके जीने का रीजन ही निकाल लिया. ठीक है. इम्प्लीकेशंस उसके चलते क्या हो रहा है? Loss of value. Loss of life. लॉस ऑफ लाइफ. लॉस ऑफ लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ. लाइफ इज वेरी प्रेशियस. लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ. Promotion of suicide. प्रमोशन ऑफ सुसाइड. कैसे? थ्रू सोशल मीडिया एंड मीडिया टू. प्रमोशन कैसे? ये कोई तो मूवी आया था, मैं भूल गया. गोवा में जाके सुसाइड कर रहे थे सब लोग. तब हम लोग के बाप के जमाने का मूवी, कमल हसन का. एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए. तब सब लोग गोवा में सुसाइड करने के लिए जाते थे. प्रेमी प्रेमी, वो सेम स्पॉट पे जाके लोगों ने सुसाइड किया. सुसाइड पॉइंट रहते थे पहले. मतलब अभी तो है नहीं, सुसाइड पॉइंट रहते थे पहले. अभी तो क्या, तू गई तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही. अभी ऐसा चल रहा है. पुराने टाइम पे ऐसा चलता था. लोग सो कॉल्ड सच्चा प्यार करते थे. अपने बाप के जमाने में, मेरे भी बात नहीं कर रहा. ठीक है. और क्या है इम्प्लीकेशन? लॉस ऑफ प्रेशियस ह्यूमन लाइफ और लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स. लॉस ऑफ सोसाइटी है, लॉस ऑफ नेशन है, प्रमोशन ऑफ निगेटिव माइंडसेट हो सकता है, पैसिमिस्टिक माइंडसेट थ्रू सोशल मीडिया. उसने भी सुसाइड कर लिया तो मैं भी कर ही लेता हूं, ऐसा है ना. और क्या है? Less innovative society. Less innovative society. हाँ, लेस इनोवेटिव सोसाइटी. अल्टीमेटली सोसाइटी जो है मोर कॉम्पिटिटिव सोसाइटी. सिर्फ कंपटीशन ही प्रमोट कर रहा है, नो कोऑपरेशन. लेस सोशल सपोर्ट. और भीड़ तो है, लेकिन भीड़ में मैं अकेला हूं, वो वाला फीलिंग है ना. हर कोई है भीड़ में, हर कोई अकेला है. भीड़ है सिर्फ. Sir, promotion of pessimistic mindset को कैसे हम लोग define करेंगे? और अगर Pessimistic mindset मतलब they don't want to fight, they just want to give up, that's it. They don't want to fight, don't want to fight. They have lost all the zeal to fight. लड़ना ही नहीं है. मैं खत्म हो गया, मैं जितना लड़ सकता था लड़ लिया. बर्नआउट है एक्चुअली, वो लिटरली बर्नआउट है. and this affects mainly peer group. यस 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 यस. पीयर ग्रुप को अफेक्ट करता है. अरे न्यूज पढ़ोगे तो पता चल जाएगा. एक ही पॉइंट पे जाके लोग सुसाइड कैसे करते हैं बताओ. तो पता चल रहा है ना कहीं से तो कि यहाँ पे सुसाइड करता है कोई. तो सुसाइड पॉइंट्स कैसे बने हैं? सभी हिल स्टेशन पे सुसाइड पॉइंट्स है. कैसे बने? लोगों को पता है कि यहाँ पे जाके किसी ने सुसाइड किया था, तो डायरेक्टली कोई प्रमोट नहीं कर रहा है. Whoever feels that he or she has failed at everything and they have their own notion that I have tried everything, मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, और मैं जितना कर रहा हूं या कर पा रहा हूं उसमें कोई सेटिस्फाइड है नहीं. मैं जितना कर पा रहा हूं ना उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है. तो क्या है ऐसा जीने में? क्या रखा क्या है? किसी के लिए कुछ भी नहीं अच्छा कर रहा हूं, घर वालों को सिर्फ दुखी दे रहा हूं, ऐसा सोचते हैं ना. तो अल्टीमेटली फिर क्या है? इसका नेगेटिव प्रमोशन भी होता है सोशल मीडिया के ऊपर से. ठीक है. सो अल्टीमेटली क्या है? अनहेल्दी सोसाइटी, अनहेल्दी माइंडनेस, कंपटीशन, ओनली कंपटीशन, नो कोऑपरेशन. ठीक है. सॉल्यूशंस, प्रिवेंशन, मेन पॉइंट प्रिवेंशन. सेम जो लेवल पे हम लोग ने प्रॉब्लम डिफाइन किया था वही लेवल पे हम लोग सॉल्यूशन भी बताएंगे. क्या क्या लेवल पे? स्कूल में काउंसलिंग सेशंस. अरे बिट्स एंड पीसेस में मत बताओ, पहले डिफाइन करो, लेवल्स डिफाइन करो. फैमिली, उसके बाद सेल्फ हेल्प.
सोसाइटी, पीयर्स, उसके बाद स्कूल कॉलेजेस, उसके बाद कॉलेजेस, उसके बाद गवर्नमेंट, उसके बाद गवर्नमेंट का बड़ा रोल है, और गवर्नमेंट छोड़ के क्या रहता है? रोल ऑफ मीडिया, रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड रोल ऑफ मीडिया, और इंडिविजुअल भी स्टार्ट, एवरीथिंग स्टार्ट्स एट इंडिविजुअल। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल का रोल सबसे बाद में है। यहाँ पे इंडिविजुअल का रोल क्या है? सॉल्यूशंस में सबसे बाद में है, क्योंकि इंडिविजुअल खुद पहले से सोच नहीं रहा है कि मेरे को अपने को मारना है, बस है, उसको तो मजबूर किया है ये सभी लोगों ने खुद को मारने के लिए। तो वो लेवल पे सॉल्यूशन एक एक बता दे जाओ। बताओ फैमिली लेवल पे क्या क्या करेंगे? कम्युनिकेशन और अटेंशन, नोशंस ऑफ फेल्यूर, वैल्यू सिस्टम, promotion of compassion behavior by parents, promotion of compassion and promotion of cooperation, counseling of parents, पेरेंटल काउंसलिंग है, और क्या क्या बता सकते हो? परसेप्शन ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस दैट दे कैन, पेरेंट्स कैन टीच। व्हाट इज सक्सेस? ओनली पेरेंट कैन टीच। व्हाट इज हैप्पीनेस? ओनली पेरेंट कैन टीच। अभी बोलोगे कि बाप 95% मार्क लाके भी खुश नहीं है तो क्या करेगा बच्चा? यार सुसाइड ही कर लेगा, और क्या कर सकता है? और कितना क्या कर सकता है? आदमी कितना लड़ सकता है, और किस लिए लड़ेगा? और उसका सब कुछ लड़ने के बाद भी नहीं कोई हैप्पी नहीं है तो क्या करेगा? तारे जमीन को देखा है ना? उसमें क्या बोला था? एक आइलैंड का नाम बताया, कौन सा? आमिर खान ने एक आइलैंड का नाम बताया। वहां पे क्या करते लोग? पेड़ को जब गिराना है ना तो करते क्या है? हाँ, उसके नीचे जाके गाली देते हैं। कौन से? उसके नीचे जाके गाली देते हैं। उससे क्या होता है? पेड़ अपने आप गिर जाता है। सेम चीजें हम लोग कर रहे हैं। पेड़ की जगह पे सेम एग्जांपल उसी ने दिया है, आमिर खान ने उसमें। आप क्या करते हो? आप उसको कोसते हो, सिर्फ गाली देते हो, कोसते हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम इतना भी नहीं कर सकते, तुम उतना भी नहीं कर सकते। जो वो अच्छा कर सकता है वो देख ही नहीं रहा है कोई, उसका प्रॉब्लम कोई समझ ही नहीं रहा है। सोलोमन आइलैंड, तो जो वो प्रॉब्लम है वो कोई देख ही नहीं रहा है। उसके चलते क्या हो रहा है? फिर वो बच्चा अपने आप को क्या है? निगेटिव माइंडसेट में चला जाता है, और अल्टीमेटली क्या है? आइसोलेशन में चला जाएगा। सोशल सपोर्ट कोई है नहीं। देखा ना, उसका भी न्यूक्लियर फैमिली है क्या कोई सपोर्ट करने के लिए? कोई नहीं है। क्या उसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह उसको डिसिप्लिन का प्रॉब्लम समझ के उसको डाल दिया बोर्डिंग में, वहां पे तो उसको और कोई भी जीरो सोशल सपोर्ट, आइसोलेशन में चला जाएगा। अल्टीमेटली क्या करेगा? सुसाइड ही तो करेगा, और क्या करेगा? ठीक है ना? सो पेरेंटल बिहेवियर टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंटिंग में कुछ स्टाइल्स है, सिर्फ ऐसे ही याद रखो, एग्जाम में नहीं लिखा तो भी चलेगा, आपको पता रहनी चाहिए पेरेंटिंग स्टाइल्स। ये लिख भी लो। मैं एक्सप्लेन भी करता हूं। मैं एक्सप्लेन भी करता हूं, लिख लो ये। दो क्राइटेरिया के ऊपर डिसाइड किया है। रिस्पॉन्सिवनेस, हाउ पेरेंट रिस्पॉन्ड टू देयर चिल्ड्रन। रिस्पॉन्सिवनेस, ये वर्टिकल जो लाइन है ये रिस्पॉन्सिवनेस की है, ऊपर हाई है नीचे लो है। और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो डिमांडिंगनेस, पेरेंट्स अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन या डिमांड क्या करते हैं। तो डिमांडिंगनेस हाई है या लो है, उसके ऊपर है। तो जो परमिसिव पेरेंट्स है वो क्या करते हैं? दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव,
रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा करते, परमिसिव है ना पेरेंट्स, रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन डिमांड उनका क्या है, लो है। सबसे सक्सेसफुल लोग ये वाले पेरेंटिंग वाले हैं, उनके बच्चे सबसे सक्सेसफुल है। ऑथोरिटेटिव, उनका क्या है, ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स के बच्चे सबसे ज्यादा परफॉर्म क्यों करते हैं कहीं पे भी, demandingness is also high, they expect higher standards, but they are responsive to their needs, their children's needs, ठीक है ना, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। उसके बाद क्या है, डिमांडिंगनेस बहुत ज्यादा है लेकिन रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं पता तो इतने मार्क्स लेके आएगा, मुझे कुछ नहीं बताने का, ये क्या है, ऑथोरिटेरियन स्टाइल है। आर्मी में रहता है ना, ऑफिसर क्या ऑर्डर देता है, मुझे कुछ नहीं पता, ये होना चाहिए बस, आप भी करोगे, कुछ नहीं पता 2 बजे तक मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, वो उधर चलता है, बच्चों के साथ नहीं चलता है। और क्या है, अनइन्वॉल्व, कुछ नहीं, एक्सपेक्टेशन भी नहीं, परमिसिव भी नहीं, आप पेरेंट को कुछ लेना देना ही नहीं है बच्चों से, एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, डिमांडिंग भी नहीं है, एंड रिस्पॉन्स भी नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। जनरली बहुत लो सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस वाले जो बैकग्राउंड्स रहते हैं जिनके, उनमें ये वाला रहता है, अनइन्वॉल्व, बच्चा अपने आप हो जाएगा। अफगानिस्तान में चलता है ना, भगवान की देने बच्चा, तो अपने को क्या देखना है, वैसा वाला। सबसे एलडीसी कंट्री जिसको बोलते हैं ना, लीस्ट डेवलप कंट्रीज, उसमें ऐसा वाला रहता है, रिसोर्सेस है ही नहीं, एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, रिस्पॉन्स 0, ठीक है। सबसे अच्छा स्टाइल कौन सा है, ऑथोरिटेटिव, जो एक्सपेक्ट भी ज्यादा करते हैं और रिस्पॉन्ड भी ज्यादा करते हैं उनके नीड्स को। ऐसे ही याद रखो, कहीं ना कहीं पे तो काम में आ जाएगा। ये वर्ड एक लिखना है, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल्स, where they have higher demands from their children, but they are responsive to for their child's needs. ये वाले पेरेंट कैसे रहते हैं, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देता हूं, जो भी चीजें चाहिए तुम बताओ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है मैं बताओ, और इसको अचीव करने का कोशिश करो, ठीक है ना, इसको अचीव करने का कोशिश करो, गिव योर बेस्ट। नहीं भी हुआ तो भी चल जाएगा, बट एटलीस्ट यू ट्राई, ठीक है ना। ये रिस्पॉन्सिवनेस है, डिमांड कम नहीं किया उन्होंने भी वही बोला 95% मार्क लेके आ जा, ट्राई करो यार 95% लाने के लिए, नहीं हुआ तो भी ठीक है, ट्राई करो। उसके लिए क्या चाहिए तुम्हें, ये लाता हूं, ये लाता हूं, ये लाता हूं, और क्या चाहिए, टेंशन आ रहा है क्या, ब्रेक ले लो, मूवी देखते हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड को मिलके आ जाओ, आजकल के माँ बाप ऐसे है। हार्दिक पांड्या, लेकिन तुम्हें जो चाहिए ठीक है ये करो, लेकिन डिमांड कम नहीं किया उन्होंने, दे आर मोर रिस्पॉन्सिव, डिमांड कम नहीं किया, ठीक है ना। दिस काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल एक्चुअली प्रोड्यूसेस बेटर चिल्ड्रन। ये थोड़ा आर्टिफिशियल लगेगा, ये थोड़ा टेक्निकल लगेगा, ह्यूमन इमोशंस को जबरदस्ती हम लोग ने सिर्फ 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, पेरेंटिंग सिर्फ इसमें नहीं है, हर किसी का अलग अलग रहता है। बाय एंड लार्ज ये बहुत क्रूड क्लासिफिकेशन है, सब मिक्स रहता है सबका, ठीक है ना, और उसमें चेंजेस भी होते हैं, बट देयर इज नो कंसिस्टेंट स्टाइल, कंसिस्टेंट रहना चाहिए स्टाइल में तो हो जाएगा। और क्या है पेरेंटिंग में, फैमिली लेवल में एक्सेसिव अनरियलिस्टिक डिमांड नहीं होना चाहिए। अनरियलिस्टिक डिमांड, तू स्टेट में पहला आना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो सिर्फ क्लास 1 ऑफिसर बनेगा, तो कुछ भी बन सकता है। देख ये चाय वाले का बच्चा बन गया प्राइम मिनिस्टर, तो कुछ भी बन सकता है। एग्जाम्पल ऐसे देंगे ना जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, वही तो बोल रहे हैं ना, they will always give rarest of the rare examples। वो बन गए तो तू भी बन सकता है। अरे जो मोस्ट कॉमन बन सकता है वो बताओ ना, कैसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का तुम कोशिश कर पाओगे क्या? उसके पापा पत्थर तोड़ते थे, वो आईएएस बन गया, इतना बड़ा न्यूज हुआ, तू भी बन सकता है। तेरे पापा तो पत्थर भी नहीं तोड़ते। मैं कभी कभी बोलता था तो ठीक है पत्थर तोड़ते थे इसलिए वो हो गया,
मेरे नहीं तोड़ते तो मैं कैसे होऊंगा? सामने नहीं ऑफकोर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसके चलते क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। सो एक्सपेक्टेशंस शुड बी रियलिस्टिक, जो केटर करे जो डिमांड्स है सोसाइटी की उसको। So sometimes family problems like fights between Yes, yes, parents yes. are also fixed. हार्मोनियस फैमिली होना चाहिए, फैमिली रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, फैमिली शुड सपोर्ट इंडिविजुअल। हम लोग एक्सपेक्ट उल्टा करते हैं, इंडिविजुअल शुड सपोर्ट फैमिली, फैमिली शुड सपोर्ट इंडिविजुअल। ठीक है, नेक्स्ट इज पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप में सोशल सपोर्ट रहना चाहिए, अच्छा पीयर ग्रुप रहना चाहिए। देयर शुडंट बी एनी स्टिग्मेटाइजेशन, ये उसको दिमाग नहीं है, उसको साथ में नहीं लेंगे, करते हैं ना, ये अच्छा नहीं दिखता, ये अच्छी नहीं दिखती है, उसको हमारे ग्रुप में नहीं लेंगे, रिलेटिव डिप्रोवेशन। लेकिन उसको क्लियरली सेग्रीगेट कर देते हैं हम लोग। स्कूल में कॉलेज में बहुत होता है, आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड चिल्ड्रन वही है कि जिसको कोई ले नहीं रहा है साथ में, कोई भी नहीं ले रहा है, बुलिंग हो रहा है, उसको रिडिक्यूल कर रहे हैं, सिर्फ मजाक ही उड़ा रहा है, कोई कुछ कुछ को तो स्केपगोट ही बना के रखते हैं, स्पेशली अगर कोई मोटा है, ठीक है ना, थोड़ा सा मोटा है, इतना चिढ़ाया जाता है, इतना चिढ़ाया जाता है कि उसको लगता है कि कोई मुझे प्यार करता नहीं है, कोई मुझे चाहता नहीं है, कोई मुझे अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है, मैं बहुत अच्छा ये कर सकता हूं, उसको कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, सिर्फ उसका मजाक ही बनाया जा रहा है। ठीक है ना, दैट शुडंट हैपन। इसके लिए क्या है, स्कूल लेवल पे कोशिश करनी चाहिए, पीयर ग्रुप में कोशिश करनी चाहिए, इंडिविजुअल्स ने कोशिश करनी चाहिए, पेरेंट्स ने कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, पीयर ग्रुप और पीयर प्रेशर के चलते क्या है, एडिक्शंस, सब्सटेंस एब्यूज बोलते हैं उसको, सब्सटेंस एब्यूज चांसेस ज्यादा है, यूज ऑफ अल्कोहल, यूज ऑफ टोबैको इन वेरियस फॉर्म्स, और क्या क्या है, ड्रग्स। ठीक है ना, उधर वीड ग्रास ऐसे कुछ लिख के मत आना, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए वीड और ग्रास अलग है। ठीक है, उनके लिए वीड है, ग्रास है, आपके लिए वीड अलग है, ग्रास अलग है, जो घर के बाहर नहीं उगता है। ठीक है, नहीं तो कुछ तो मैंड्रेक और क्या क्या रहता है, हैश, किस किस को पता है, ये बताएगा सर। ठीक है, वो लिखो, सब्सटेंस एब्यूज, वो भी पीयर प्रेशर के चलते होता है, तो उसके ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट ने भी करना चाहिए और पेरेंट्स ने भी। तो इसका सॉल्यूशन प्रैक्टिकली क्या बताएगा, जैसे कि गवर्नमेंट को नार्कोटिक्स बहुत कर दो। बुलिंग हो गया, बुलिंग के लिए है ना, दे शुड बी कमिटीज इन स्कूल्स, काउंसलर्स शुड बी देयर, कमिटी शुड बी देयर, उसमें उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा स्कूल में ही, स्कूल लेवल में ही। जो बुलीज है उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जिनके ऊपर बुलिंग हो रहा है वो लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबको पता है किसके ऊपर बुलिंग हो रहा है स्कूल में, बच्चों को सबको पता है, टीचर को किसी को नहीं पता, कोई इतना इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। स्टूडेंट प्यूपिल रेशियो जो है वो बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट लेवल इज स्कूल लेवल, स्कूल कॉलेज लेवल। स्कूल कॉलेज लेवल अभी कैसा है देखो, पुराने टाइम पे जब स्कूल था नहीं, 40-50 साल पहले, 60 साल पहले, सो एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशलाइजेशन यूज्ड टू लाई विद द फैमिली एंड सोसाइटी, फैमिली एंड सोसाइटी। अभी क्या है, गवर्नमेंट इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग, ऑफ एंटायर सोशलाइजेशन। फैमिली है, लेकिन फैमिली भी वही सोशलाइजेशन प्रोसेस से आई हुई है कि जो गवर्नमेंट कराना चाहता है आपसे वही आप कर रहे हो। सो गवर्नमेंट में स्कूल कॉलेजेस में क्या है, क्या प्रमोट करना चाहिए, वन साइज फिट्स ऑल, ये वाला अप्रोच नहीं रहना चाहिए। दे शुड प्रमोट डाइवर्जेंट थिंकिंग, दे शुड प्रमोट वैल्यूज, दे शुड प्रमोट द they should not promote the negative notions of the success. Fear of failure जो है उसको हटा दो यार, और options मतलब creativity should be promoted, divergent thinking should be promoted rather than convergent thinking. सक्सेस की जो नोशंस है ना, स्टैंडर्डाइज, मैथ्स में टॉपर आ गया बाप आदमी है, नहीं, स्केच निकलने वाला भी बाप आदमी है। अल्टीमेटली सर वही कि अपनी पैशन फॉलो करने के लिए, हाँ, स्कूल शुड प्रमोट द पैशंस,
अरे दुनिया में सभी लोगों का जरूरत है, स्कल्पचर बनाने वाले का जरूरत है या नहीं है, पेंटर का जरूरत है या नहीं है। अगर किसी को मेरे को जूते बनाना अच्छा लगता है, डिजाइन करना अच्छा लगता है, ड्रेस डिजाइन करना है या नहीं है। विक्रम फडणवीस पता है क्या है, रितु क्या नाम है उसका, फैशन डिजाइनर कौन कौन है, मनीष मल्होत्रा, क्या किया उन्होंने, दे परस्यूइंग द पैशन। किसको पता किस लिए, मनीष मल्होत्रा का एक ड्रेस जाता है 10 लाख 15 लाख में, और उनका जाके देखोगे तो पता चल जाएगा स्कूलिंग वोलिंग ऐसे है। बिल गेट्स, व्हाट डिड ही डू, स्टीव जॉब्स, धीरू भाई अंबानी, बहुत है ऐसे, बहुत लोग हैं। और अभी वो उड़ीसा का क्या है जो सैंड स्कल्पचर्स बनाते हैं, सुदर्शन पटनायक, सुदर्शन पटनायक इंटरनेशनल अवार्ड मिला ना रिसेंटली, वर्ल्ड कुछ तो अवार्ड मिला बेस्ट स्कल्पचर, पद्मश्री भी है, पद्मश्री भी है। ठीक है ना, वी शुड प्रमोट दैट। देखो आर्ट और कल्चर एक ऐसी चीजें हैं, दे आर बिगेस्ट रेस बस्टर्स। सुनो सुनो मुझसे बात करो, आर्ट्स एंड जो ये है बिगेस्ट रेस बस्टर्स है। क्यों? क्योंकि एप्रिसिएशन का तो टेंशन ही नहीं है। मैं टॉपर समझो, मुझे 95% मार्क आ गए और शर्मा जी के बेटे को आ गए 96%, तो मैं तो खत्म हो गया ना सब कुछ। क्योंकि प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि वो मेरे बाजू में रहता है। अगर मेरे बाजू में कोई 80% वाला रहता था तो मैं हीरो बन गया, लेकिन उसको तो वो इशू ही नहीं है, वो अकेला ही है, बांसुरी बजाता है, तो तालियां तो बजनी वाली है। स्कूल में क्या करते हो आप, कॉलेज लेवल में आपको जाने के बाद पता चल जाएगा, जो टॉपर है उससे ज्यादा अटेंशन किसको मिलता है, जो डांस अच्छा करता है, जो गाना अच्छा जाता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो कुछ ना कुछ तो अलग अलग कर रहा है। ठीक है, तो वो प्रमोट करना चाहिए स्कूल में। डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी शुड बी प्रमोटेड। There should be psychologists should be employed by the government and schools for counseling, screening of the individuals. Screening करना बहुत जरूरी है, and parents and teachers should be involved in that. दो तरह के लोग जो प्रेशर डाल रहे हैं और जो प्रेशराइज हो रहा है, for the prevention. रोल ऑफ द गवर्नमेंट, एजुकेशनल पॉलिसीज में वन साइज फिट्स ऑल नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, वैल्यू एजुकेशन शुड बी इम्बाइब्ड। वैल्यू एजुकेशन में परसेप्शन ऑफ सक्सेस और हैप्पीनेस क्या है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, दैट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। हैप्पीनेस इंडेक्स जरूरी नहीं है, स्टिल इट इज डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह नेशन के लिए अलग है, इंडिविजुअल के लिए अलग है। फॉर एग्जाम्पल, जिसके पास एक भी जूता नहीं है, उसको फटा जूता मिला तो भी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली खुश रहेगा, और मेरे पास कोई एक जूता है 1500 का और मैं 3000 का नया लेके आ गया तो भी मैं उतना खुश नहीं रहूंगा। कुछ लोग कांस्टेबल बन के भी खुश है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली खुश है, और कुछ लोग ऑफिसर बन के भी खुश नहीं है क्योंकि मैं टॉपर नहीं आया है ना। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मतलब आप रिलेटिवली एक्चुअल रियलिस्टिकली आप कंपेयर करने के लिए जाओगे ना, बहुत ट्रिमेंडस डिफरेंस है। वो तो हर कोई खुश होना चाहिए, ऑफिसर जो बन गया हो, लेकिन नहीं हो रहा है। और वहां पे तो एक्चुअली वो खुश होना ही नहीं चाहिए, कांस्टेबिलिटी बन गया क्या बड़ा किया, नहीं है ना ऐसा। सो दैट इज व्हाई दे कॉल इट सब्जेक्टिव वेलबींग, दैट शुड बी प्रमोटेड। सब्जेक्टिव वेलबींग, इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। मेरा खुशी कहां पे है सिर्फ मुझे पता है, नोबडी एल्स कैन जज इट। सब्जेक्टिव वेलबींग। रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का क्या रोल है, अवेयरनेस क्रिएट करना, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को प्रमोट करना, जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है उसको प्रमोट करना, निगेटिव चीजों को और कंपटीशन को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करना। ठीक है। और इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं, क्या बताना है स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, इंडिविजुअल को फोकस करके क्या करोगे, यू शुड अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ लाइफ। लाइफ इज वेरी प्रेशियस। वर्थ नहीं है, सुसाइड करना वर्थ ही नहीं है।
वर्थ ही नहीं है। अरे बहुत कुछ कर सकता है आदमी जिंदगी में। एमएफ हुसैन बोला होता है मैं तो सिर्फ पेंटर हूं, मेरे को तो जिंदगी में कुछ मतलब नहीं है, तो इतना बड़ा बन जाता था क्या? सुदर्शन पटनायक, सचिन तेंदुलकर इतना एजुकेटेड है, हो जाएगा क्या? सो वी शुड एट इंडिविजुअल लेवल वर्थ ऑफ लाइफ वो प्रमोट करना आना चाहिए। एंड ये भी उनको पता चलना चाहिए कि सुसाइड डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। माँ बाप की गरीबी तो हट ही नहीं रही, हट रही है क्या सुसाइड करने से? कुछ भी नहीं, ना तो टॉपर आने वाला है, तो सुसाइड क्या करने का? उससे अच्छा कुछ भी कंस्ट्रक्टिव करो, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव करो। तो वो लेवल पे प्रमोट करना आना चाहिए। वर्थ ऑफ लाइफ तो लोग ऐसे ही सोचते हैं मैं सुसाइड कर लूंगा, क्या है? एक तो डू यू इवन आर यू इवन अवेयर ऑफ हाउ लाइफ बिगिंस? आई एम अ मेडिकल साइंस स्टूडेंट, इसलिए मुझे पता है। आर यू इवन अवेयर ऑफ कितना कॉम्प्लिकेटेड है लाइफ बिगिन करना, कितना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फिनोमेना, आप सोच नहीं सकते। इतना प्रोबेबिलिटी देखने के लिए जाओगे ना, इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं। कितना चांस है आप इंडिया में टॉपर आओगे? सिंपल प्रोबेबिलिटी से बताओ ना, 135 करोड़ में एक, 135 करोड़ में एक चांस है कि मैं इंडिया में टॉपर आ जाऊंगा कोई भी चीज में, ठीक है ना? आप पैदा होने के उतनी चांसेस है, कितना रेयर है। एंड यू हैव एक्चुअली डन दिस, एक बार किया है ऑलरेडी, और हम लोग सोचते कि नहीं यार इट्स नॉट वर्थ, इट्स नॉट वर्थ। कितना रहता है स्पर्म काउंट? एग्जाम में है इसलिए इसको, अदरवाइज मत ले लो। 3 to 5 200 approximately 100 million to 200 million per ml, 100 million to 200 million per ml कितना हो गया? 2 ml ऑन एन एवरेज कंसिडर करके चलो, 1 ml कंसिडर, 200 मिलियन मतलब कितना? 20 करोड़। 20 करोड़ स्पर्म में से एक ही पहुंच रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। कितनी बार? और अभी तो बाकी आपने तो कंसिडर ही नहीं किया। एक ओवरी से 2 ओवरी रहते हैं, उसमें से एक ओवरी से एक ही ओवरी में निकलेगा पूरे महीने में, वो भी गारंटी नहीं है निकलेगा, वो भी गारंटी नहीं है निकलेगा। अभी कैलकुलेट करो तो उसको 30 से मल्टीप्लाई करो, उसको 30 से 30 दिन रहते ना, 30 से मल्टीप्लाई करो। 20 करोड़ को 30 से मल्टीप्लाई करो, 600 कितना? 600 क्या है? करोड़। 600 करोड़ में एक महीने में एक चांस है, 600 करोड़ में। एंड वी हैव एक्चुअली डन दिस, we are here means we have actually done this impossible task. It's seemingly impossible. 600 करोड़ मतलब दुनिया का पॉपुलेशन आ गया यार, लगभग 700 करोड़, 700 के ऊपर कुछ तो करोड़ है, 800 के करोड़ आ गया होगा भी ज्यादा से ज्यादा। सेमिंगली इम्पॉसिबल टास्क हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है, and still we think that it's not worth living, that we have to understand it. Actually it's not worth dying इतना सब कुछ करने के बाद, it's not worth dying at all. That we have to teach in schools, we have to teach this at home, ठीक है ना? इसको प्रमोट करना है, ठीक है? एंड कुछ चीजें हैं जो हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट जॉब्स और बीइंग टॉपर। जो नोशन है ना सक्सेस का, वो चेंज करना है। नोशन ऑफ फेल्यूर शुड बी चेंज्ड, एप्रिसिएशन शुड बी गिवन फॉर वेयर देयर टैलेंट लाइज, उनके जहां पे पैशन लाए करते हैं वहां पे एप्रिसिएशन मिलना चाहिए सोसाइटी से, सभी से। जैसे पता है, इफ यू जज अ फिश बाय टेस्टिंग हिज एबिलिटी टू क्लाइंब ऑन अ ट्री, ही इज अ फेल्यूर। इफ आई एम अ फिश एंड यू आर आस्किंग मी टू क्लाइंब ऑन अ ट्री, देन आई एम फेल्यूर यार, मैं चढ़ ही नहीं सकता हूं, मैं फेल हूं। सो दिस अप्रोच इज नॉट गोइंग टू वर्क, दिस अप्रोच विल नेवर वर्क। Education is what remains after you forgot everything that is taught in school. What is education? Education is what remains after you forgot everything that is taught in schools. समझ में आ गया? That is only education. स्कूल में लिखो आपको तो याद ही नहीं है, लेकिन आपको गाड़ी कैसे चलाना पता है ना, रूल क्या फॉलो करना पता है, ट्रैफिक कैसे फॉलो करना है पता है,
आपका काम कैसे करना है पता है, गवर्नमेंट ऑफिसेस में कैसे है, दैट इज व्हाट एजुकेशन इज। इवन इफ यू फॉरगेट एवरीथिंग, सीओएसओ पर क्या है नहीं पता, भूल गए ना, सीखा तो है, कॉपर सल्फेट का यूज सीखा तो है, लेकिन अभी भूल गए। लेकिन ये एजुकेशन क्या, जो बचता है वही एजुकेशन है, वो तो सिर्फ स्कूलिंग था, जो बचता है वो एजुकेशन है। Children must be taught how to think and not what to think. Children must be taught how to think and not what to think. आप बोल रहे हो उसको नहीं 95% लाया तो ये आदमी सक्सेसफुल है, तुम क्यों बता रहे हो यार? लेट हिम डिसाइड एज पर हिज एबिलिटीज। ठीक है, कंक्लूड कैसे करोगे? सिंपल ऐसे, इसका कंक्लूजन भी मुश्किल नहीं है, कैसे करोगे? Create an environment where suicide or failure is not a crime. हाँ, good. We should create an environment where students should pursue happiness. Students should pursue passions rather than they feel stressful. और वो इतना immature है, स्टूडेंट है यार, वो उसको इतना पहले आप प्रेशर में डाल दोगे जिंदगी में, तो वही तो करना है। सो इट इज सेड समटाइम्स, अभी ऐसा बोल रहे हैं, आप 25 साल पहले क्या कर रहे हो? आप 25 साल वो सीखते हो कि अगले 30 साल तक आप क्या करोगे। समझ में आ रहा है? आप पहले 25 इयर्स ऑफ इनिशियल लाइफ के हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वो सीख रहे हैं कि 25 इयर्स के बाद हम लोग करेंगे क्या। 25 इयर्स के बाद ऑन एन एवरेज हम लोग वो करते हैं फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स, 30 to 35 इयर्स। किसके लिए? अगर आज भी किसी को पूछा जाए करना क्या है, तो बच्चा तो क्या बोलेगा? मुझे तो खेलना है। ठीक है ना? तो बाय एंड लार्ज ये सभी का बैलेंस होना चाहिए, ये सभी का बैलेंस हम लोग को प्रमोट करना आना चाहिए। ठीक है, दिस इज हाउ सोसाइटी शुड बी। और सोसाइटी में कोई फेल्योर नहीं है, फेल्योर वो है, प्रॉब्लम क्या है ना, जो क्विट करता है ना, हम लोग उसको फेल्योर मान रहे हैं, जो फेल हो रहा है उसको फेल्योर मानना, वो फेल्योर नहीं है। फेल्योर वो है, सोसाइटी का फेल्योर वो है जो नॉन कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी और डिस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी बन गया, वो चोरी करना शुरू कर दिया। इज अ सर्वाइवर, जो चोरी करने वाला है ना, इज अ सर्वाइवर। वो सीखा कैसे? कौन फेल हो गया? सोसाइटी फेल हो गया, गवर्नमेंट फेल हो गया, सभी लोग फेल हो गए ना। मर्डर कर रहा है, हियर सोसाइटी फेल्स। उसकी जगह पे तो वो तो अपने आप को मार दिया है। सोसाइटी उधर भी फेल है, उसको बचा नहीं सका, वो कुछ तो अच्छा कर सकता था। अगर उसने डिसाइड कर लिया यार भाड़ में गई सोसाइटी, क्या कर लेना देना है मुझे, ये तो कर नहीं सकता, तो इससे अच्छा है चाकू ले लो, 2000 रुपए किसी ने दे दिया, मर्डर करके आ गया, इजी मनी, ड्रग बेचना शुरू कर दिया, है ना। सो एक अच्छे इंडिविजुअल को बुरा इंडिविजुअल बनाता ही सोसाइटी है, और बुरे को अच्छा भी अपनी सोसाइटी बना सकता है। इसको मिक्स करके कुछ तो लिखो, इसको मिक्स करके कुछ तो लिखो कंक्लूजन में। समझ में आ गया? जिसका अच्छा होगा इसका ये वाला इसमें दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्दी हैबिट्स फॉर बेटर लाइफ। हेल्दी हैबिट्स फॉर बेटर लाइफ क्या है? इसमें ये भी आसानी से है, लेकिन ये थोड़ा है ना एब्स्ट्रैक्ट लगेगा। एब्स्ट्रैक्ट, पूरा एब्स्ट्रैक्ट जानबूझ के नहीं दिया है, ये सब रिलेवेंट टॉपिक्स है। बताओ 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 क्या है, क्या लिखना है इसमें? बेसिकली व्हाट दिस इज अबाउट, हाउ हेल्दी हैबिट्स कैन हेल्प यू इन बेटर लाइफ। सो यू शुड नो व्हाट बेटर लाइफ इज, और यू शुड नो कि बेटर लाइफ किसको बोलेंगे और खराब लाइफ क्या है, या फिर कौन सी चीजें हैं जो बेटर लाइफ को खराब कर रही है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। वो सिंपल ऐसे है। इंट्रोडक्शन, पहले बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है लाइफ में जिसके चलते हमारा लाइफ खराब हो रहा है, सो कॉल्ड खराब हो रहा है। फिर कैसे
हेल्दी हैबिट्स लेके तुम बेटर लाइफ को कैसे आओगे. सो यू कैन स्टार्ट विद द बेटर लाइफ. व्हाट बेटर लाइफ इज, व्हाट लाइफ इज, एंड हाउ healthy habits are going to change. What habits are? कैसे स्टार्ट कर सकते हो? Definition of healthy. Definition of health. किसका definition? Better life. It is a collective and vague term, but it ensures healthy, disease-free life, body, sound mind, pleasant environment, etc. Good. WHO का definition है, वो याद ही रखो. Health is a state of complete. Health is a state of. WHO का definition है health का. Health is a state of complete physical, mental. जरूरत नहीं है कि आप WHO लिखो, जरूरत नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज आपको समझना चाहिए व्हाट हेल्थ इज. दैट्स इट. इतना ही मेरा पर्पस है. WHO ही लिखना चाहिए, जरूरत नहीं है. इसमें तो और एडिशन करते हैं अभी ये डेफिनेशन में. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. कुछ लोग इसमें एनवायरमेंटल और स्पिरिचुअल ये भी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं. वेलबींग एंड नॉट मियरली absence of disease. And not merely absence of disease or infirmity. Not merely absence of disease or infirmity. अभी किसी में बता दो कि how healthy life can lead to better life. Healthy habits. Health is a wealth. Ultimately क्या रहेगा? Individual healthy रहेगा तो he'll live better life. How? हेल्दी रहेगा, फोकस रहेगा, मोर प्रोडक्टिव रहेगा. he'll be in better position to enjoy everything that is offered by life. everything. और लॉन्गर लाइफ है, डिसीज फ्री रहेगा. ठीक है, सिंपल है, बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते इसमें. नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है? व्हाई बेटर लाइफ? Why we need better life? मतलब अभी का बेटर है नहीं. समझ में आ रहा है ना? अभी का बेटर है नहीं, इसलिए हम लोग बेटर चाहिए. बेटर फ्यूचर बोलते हैं ना, हम लोग को बेटर फ्यूचर चाहिए हमेशा, ब्राइट फ्यूचर. मतलब अभी का ब्राइट है नहीं, अभी का डार्क है. ठीक है, मतलब क्या है अभी का? why we need better life? What is the problem with present life? Too much pressure. Pressure, Fast moving life. स्ट्रेस एंड प्रेशर कहाँ पे है? ऑक्यूपेशनल प्रेशर, सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर, Addiction. इकोनॉमिक ऑक्यूपेशनल प्रेशर में आ गया. Addiction. एडिक्शंस, फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस, ट्रैवलिंग और अनहेल्दी हैबिट्स. अनहेल्दी हैबिट्स में वो सब कुछ आ जाएगा. क्या क्या आएगा? ड्रग, सब्सटेंस एब्यूज में सब कुछ आ गया. ओके, Procrastination. ठीक है. तो लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन करके क्या है यार? अच्छा है प्रोक्रेस्टिनेशन. आज का दिन तो अच्छा गुजर गया ना. माइट नॉट बी हेल्दी. यहां पे मत लिखो, हेल्थ से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. और क्या है? स्ट्रेस, एनवायरमेंट रिलेटेड स्ट्रेस है. क्या है उसमें? पोल्यूशन है, वाटर है, डिसीजेस है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, डिप्रेशन, एंजाइटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी है, एनोरेक्सिया है, आर्थराइटिस है, अल्कोहलिक लिवर वगैरह है. ठीक है ना? ये क्या है? अनहेल्दी लाइफस्टाइल रिलेटेड, अनहेल्दी हैबिट्स है. Mental problems are also. हाँ, मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल इलनेसेस है. डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी. हाँ, डिप्रेशन है, एंजाइटी है. ठीक है. लाइफस्टाइल डिसीजेस मतलब क्या है? डिसीजेस दोज आर लिंक्ड विद द वे पीपल लिव देयर लाइव्स. Diseases, those are linked with the way people live their lives, are known as lifestyle diseases. Unhealthy habits मतलब क्या है? What is habit? Habit is anything which we do consistently. Yes, which we do repeatedly, consistently. You do often or regularly. ठीक है. इसके implications क्या है unhealthy लाइफ के? Average lifespan गिर गया है. हाँ, लाइफ स्पैन कम हो रहा है, डिसीजेस है, इन्फर्मिटी है और डिप्रेशन है, एंजाइटी है. और अल्टीमेटली क्या है? अनहेल्दी सोसाइटी और अनहेल्दी नेशंस. बहुत ज्यादा खर्चा भी हो रहा है. Productivity. हाँ, रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी.
लेस डेवलपमेंट, लेस इनोवेटिव माइंडसेट, लेस इनोवेटिव माइंडसेट, लेस डेवलपमेंट, लीस्ट डेवलपमेंट. लैक ऑफ एजुकेशन अबाउट देयर. यस. हाउ बेटर लाइफ? तो हम लोग को चाहिए बेटर लाइफ. कैसे? तो हेल्दी हैबिट से. हेल्दी हैबिट से. सो अभी बताओ हेल्थ क्या है? हेल्थ पहले बता दिया क्या है. तो हेल्दी हैबिट्स कौन से है उसके लिए? एक्सरसाइज. क्या है हेल्थ? मतलब हेल्दी रहोगे मतलब क्या है? हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चीज है? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज है ना, मेडिटेशन है, डिसिप्लिन है. डिसिप्लिन मतलब क्या है? अल्टीमेटली व्हाट डिसिप्लिन इज? हैबिट. हैबिट इज अ डिसिप्लिन. तो या तो हेल्दी डिसिप्लिन हो या अनहेल्दी डिसिप्लिन हो, इट इज हैबिट. तो मेरे को 8 बजने के बाद जमता नहीं है, अनहेल्दी हैबिट है. ठीक है ना. हेल्दी हैबिट क्या है? सुबह उठ के जिम जाना, मेडिटेशन करना, तो हेल्दी हैबिट. तो हेल्दी हैबिट्स में क्या क्या है? डाइट और यू कैन से न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में डूज एंड डोंट बताओ. बैलेंस डाइट होना चाहिए, होल ग्रेन्स होना चाहिए, एक्सेस मीट नहीं होना चाहिए, एक्सेस स्पाइसेस नहीं होना चाहिए, फ्रूट्स ऐड करना चाहिए, फ्रूट्स ऐड करना चाहिए, जंक फूड बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. या प्रोसेस फूड, जंक फूड मत बोलो. देखो लेमैनिश टर्म थोड़ा कम इस्तेमाल करो. जंक फूड लिखा तो भी चलेगा, या फिर देखो प्रोसेस फूड ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है. लाइफस्टाइल में, और लाइफस्टाइल में क्या है? लाइफस्टाइल वाले हैबिट्स में डोंट्स में आएगा ड्रग्स नहीं होना चाहिए, अल्कोहल वगैरह सब्सटेंस अब्यूज नहीं होना चाहिए. हेल्दी लाइफस्टाइल लेना चाहिए मतलब उसमें क्या क्या है? रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल स्लीप रेगुलर रहना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए. बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, एडिक्वेट होना चाहिए. योगा मेडिटेशन. योगा मेडिटेशन है. रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है? टू प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल. अवेयरनेस क्रिएट करना, टू प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रोग्राम्स बनाना, सो दैट ऑल दीज थिंग्स कैन बी प्रिवेंटेड. प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए. एक बार हो गया डायबिटीज तो क्या है? डायबिटीज तो क्लिनिक तो है ही, लेकिन होना ही नहीं चाहिए ना. ठीक है. रोल ऑफ मीडिया भी अगेन अवेयरनेस. स्कूल का रोल क्या है? अवेयरनेस. अवेयरनेस करना, प्रिवेंशन करना, स्पोर्ट्स प्रमोशन करना चाहिए. रोल ऑफ सोसाइटी इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट सोशल सपोर्ट. We should provide adequate social supports to those individuals who need it. ठीक है ना. कोई डिप्रेशन में लग रहा है, कोई फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है ना. दोस्त ब्रेकअप हुआ तो बैठते हैं ना उसके साथ, बैठते कि नहीं बैठता है? वो रो रहा है. किसके लिए पार्टी के पार्टी के लिए, कंसोल करने के लिए. ब्रेकअप पार्टी करते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है? ब्रेकअप पार्टी का पर्पस भी क्या है? वही है. बोला था ना करके. हाँ, बोला था मत जा करके. तेरे टाइप की नहीं है, नहीं चैटिंग कर रहा उसके साथ. ठीक है. लेकिन सोसाइटी का रोल है. कोई डिप्रेशन में है, कोई प्रेशर में है, पीयर का भी रोल है इसमें बहुत सारा. तो सपोर्ट करना चाहिए, अनहेल्दी वे में नहीं, हेल्दी वे में, सो दैट दे आर एबल टू कोप अप विद दिस. कोप अप मतलब कुछ नहीं है. सोशल सपोर्ट मतलब कुछ नहीं यार. सुनने वाला तो कोई तो होना चाहिए. आप कभी स्ट्रेस का रोल में बताता हूँ. कभी भी ना पार्क में चले जाओ, आपको पता चलेगा बहुत सारे बुड्ढे हैं, उसके बाजू में बैठोगे ना, वो बड़बड़ बड़बड़ करना शुरू कर देगा. कोई बात ही करने वाला नहीं है उसके साथ, कोई भी नहीं है. सभी बुड्ढों का एक ही कंप्लेंट है, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, और कुछ नहीं चाहिए उसको. टेंशन है, सब कुछ है, सब कुछ है, बात करने वाला कोई नहीं. क्या है ये बात करने वाला? कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है. सोशल सपोर्ट ही नहीं है, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है. अभी डिफॉर्मिटी या इंफॉर्मिटी रहता है कि घुटने काम नहीं कर रहे तो ज्यादा जा नहीं सकता दोस्तों के पास. आधे दोस्त तो मर गए, ऑलरेडी टपक गए. और सिचुएशन ऐसा आ गया रहता है कि बचपन में कभी कोई गर्लफ्रेंड होगी नहीं, उसका नाम भी याद नहीं आता, बाकी की चीजें तो बाद में है. एक्स कोई होगी तो उसके पास भी नहीं जा सकता. करेंगे क्या फिर? कोई भी रास्ते पकड़ लेके उसको भाषण देना शुरू कर दे. दैट इज द प्रॉब्लम. बट वी शुड बी एबल टू प्रोवाइड सोशल सपोर्ट टू एवरी इंडिविजुअल. सोशल सपोर्ट. हाउ सर, हाउ कैन वी डू दिस सोशल सपोर्ट? ग्रुप्स रहने चाहिए. उसके लिए सोसाइटी ने ही प्रमोट करना चाहिए, मदद करना. स्कूल लेवल पे भी प्रमोट करना चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए. एनजीओ इसमें काम करते हैं बहुत सारे. तो एवरी इंडिविजुअल की जो नीड्स है उसको केटर करने के लिए थोड़ा बहुत उसके लिए वॉलंटियर्स होने चाहिए, वॉलंटियरिंग करना आना चाहिए. स्कूल लेवल पे ये सब प्रमोट करना चाहिए.
ठीक है, वी शुड प्रमोट स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन. मेडिटेशन या फिर योगा बोल सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी नहीं भी बोला तो भी चलेगा. स्पिरिचुअलिटी हर किसी का लेवल अलग अलग है, तो नहीं भी बोला तो भी चलेगा. लेकिन मेडिटेशन वो भी हर किसी का लेवल अलग अलग है. हर किसी को, बच्चे को मेडिटेशन का जरूरत ही नहीं है क्या? वो स्ट्रेस में ही नहीं है, वो स्ट्रेस में ही नहीं है. उसको चॉकलेट दे दो, वो खुश है, कुछ लेना देना नहीं. आप कौन हो? हम लोग ही नहीं है, IAS है, ऑफिसर है, ऐसा नहीं करते. उसको कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है, सो एटलीस्ट योगा वी कैन प्रमोट. ठीक है, बचपन में नहीं तो इसमें लेटर स्टेजेस में योगा प्रमोट करना चाहिए. स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन प्रमोट करना चाहिए. स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन किस लिए प्रमोट करना चाहिए? सो वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू कोप अप विद द स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ. बेसिकली क्या है, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन डालेगा कि नहीं डालेगा हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डरना है कि नहीं डरना है हम लोग डिसाइड करेंगे ना. मेरे को नींद नहीं आ रहा है, साला वेपन डाल दिया तो है ना, तो अपना रिएक्शन तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं ना. नहीं आ रहा हूं टॉपर यार, ठीक है, एक्सेप्ट करना भी तो आना चाहिए ना, एक्सेप्ट करना आना चाहिए. सो वी कैन डील विद आवर रिएक्शंस, एटलीस्ट आवर रिस्पॉन्सेस, वी कैन मैनेज आवर रिस्पॉन्सेस बेटर इन बेटर वेज. उतना ही रोल है मेडिटेशन का मेरे हिसाब से, उससे ज्यादा और कोई रोल है नहीं. वो फोकस 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 सब कुछ मेरे को लगता है बकवास है. फोकस करना आना चाहिए, ये करना आना चाहिए, वो करना आना चाहिए, एक्चुअली होता तो है नहीं. मेरे से तो मेडिटेशन ही ना, मेडिटेशन करने के लिए तो दिमाग में वो वैसे वैसे वाले ख्याल आता है कि जो कभी नॉर्मली भी नहीं आते. खाली बैठे, पहली बार तो खाली सिर्फ सोचने के लिए बैठे हैं. बाकी के टाइम पे तो कुछ ना कुछ चल रहा है दिमाग में, वो टाइम पे सिर्फ सोचने के लिए बैठा हो. होता है ना, मतलब इतना सारा हास्य मतलब सबका होता है. स्पोर्ट्स, we should promote sports. Physical sports activities should be promoted. Recreation should be promoted. Recreation होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, ट्रैवलिंग होना चाहिए. हैबिट्स में हम लोग हैबिट्स की बात कर रहे हैं ना, रिक्रिएशनल हैबिट्स होना चाहिए. कभी तो बैडमिंटन खेलने जाता हो, दोस्तों के साथ मिलने जाता हो, ग्रुप में जाता हो, शॉपिंग करने जाता हो, होता है ना. रिक्रिएशनल चीजें होनी चाहिए, ट्रैवल होना चाहिए, ब्रेक होनी चाहिए. स्ट्रेस से ये करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए टाइम चाहिए ना, मी टाइम बोलते कभी कभी उसको. अपने खुद के लिए, अपने लिए टाइम होना चाहिए. जरूरी नहीं है, वो हर किसी का अलग अलग. कोई भी एक्टिविटी करो, जिसको जो अच्छा लगे एक्टिविटी करो. जिसको पेंटिंग अच्छा लगे वो पेंटिंग करेगा, जिसको बाथरूम में गाना अच्छा लगता है वो बाथरूम में गाओ यार, ठीक है. वो करने के बाद अच्छा लगना चाहिए, बस ऐसा लगना चाहिए कि मैंने खुद, होता है ना खुद के लिए कुछ तो कर रहा हो करके. My father got retired last year, नवंबर में रिटायर हुए. तो I was curious, after 42 years सर्विस हुआ उनका, 42 लगभग 40 या 42 ऐसे कुछ, तो इतना साल काम किया बैंक में. मैंने पूछा अभी क्या करोगे, उनका रिस्पॉन्स क्या था पता है? मैं अभी अपने लिए जीऊंगा. ये 60 और 60 के बाद बोल रहे अपने लिए जीऊंगा. तो 60 साल किया क्या? वो उतना टाइम ही नहीं आना चाहिए. ये हम लोग प्रमोट करना है, अदरवाइज देयर इज नो हेल्दी लाइफ. है ही क्या फिर? 60 साल तक आदमी अगर सोचता है कि मैं अपने लिए कुछ किया ही नहीं, तो क्या ही फायदा है इतना 60 साल जीने का? और 5 साल में क्या ही कर पाएंगे? घूम भी नहीं पाएंगे कहीं पे. व्हाट इज इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितना है? 68 कुछ तो है, करीब देखा मैंने. 68 लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब एवरेज आदमी जी रहा है. लड़कियों का ज्यादा रहता है, एवरेज आदमी जी रहा है 68 ईयर्स. कहाँ एक्सपेक्ट करते हो 100 साल जिएंगे? इधर 70 का हो गया, चलना मुश्किल हो जाएगा और लगेगा कि नहीं चाहिए, बस हो गया. और आप सोचना शुरू कर दोगे कि मैं 60 साल के बाद जीऊंगा. पॉसिबल ही नहीं है. अभी कर लो जो करना है. जितने मेकअप करना है, बेकअप करना है, करो. Environment, role of environment in health, promoting health is very important. 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको हमेशा पानी के पास जाओगे आपको अच्छा लगेगा, फील स्ट्रेस फ्री. पानी के पास जाओगे, पहाड़ के पास जाओगे, ग्रीनरी के पास जाओगे, विल फील स्ट्रेस फ्री. तो जितना भी हिल स्टेशन है, जितना भी मेडिटेशन सेंटर है, कहीं पे भी जाओ यही सब कुछ मिलेगा आपको. यही सब कुछ मिलेगा. या तो पहाड़ मिलेगा, या तो पानी मिलेगा, या ग्रीनरी मिलेगा, या तीनों मिलेगा, या ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा.
बीच क्यों अच्छे लगते हैं हम लोग को? हाँ, आप दुबई में बीच में जाओ, अच्छा लगेगा क्या? हार्डली नहीं अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। पेड़ नहीं है ना, नहीं अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। सब कुछ चाहिए इसमें से थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। उससे चलते होता क्या है उधर जाने से? एक्चुअली होता कुछ नहीं गोवा में जाने से, कुछ भी नहीं है। वो तो वो जो चीजें गोवा में कर रहे हैं ना, वो अपने घर में भी कर सकते हैं। लड़कियां नहीं है ऑफकोर्स, लेकिन वो तो घर में भी कर सकते हैं ना, दारू पीना है तो। लेकिन वो फील नहीं आता है। क्यों? क्या है वहां पे ऐसा? कुछ भी नहीं है। हम लोग एक माइंडसेट से निकल के दूसरे माइंडसेट में जा रहे हैं बस। सब स्ट्रेसेस में से सब कुछ बाहर रख के। सो वी शुड क्रिएट सच हैबिट्स जो हेल्दी हो अपने लिए। स्ट्रेस बस्टर होना चाहिए। अभी दुनिया में सबसे बड़ा किलर तो स्ट्रेस ही है, और हर कोई स्ट्रेस में ही है। ठीक है? वर्क लाइफ बैलेंस, our habit should be such that we find a balance between work and personal life. Work life balance is very important. We can learn from Western countries this thing. थोड़ा बहुत लर्न कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग वेस्टर्न कंट्री से गलत चीजें सीख रहे हैं। थोड़ा बहुत लर्न कर सकते हैं, वो तो बहुत आगे है, वो वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ जा रहे हैं ना। हम लोग अच्छा है, तुम वर्क लाइफ बैलेंस करते रहो, मैं 15 घंटे काम करूंगा और तुम्हारे आगे चला जाऊंगा, ये हम लोग कर रहे हैं। अरे यूएस में हम लोग जाके कर क्या रहे हैं? जो वो नहीं कर रहे वो हम कर रहे हैं। मेरे को $500 दे दो, मैं तो कुछ भी करूंगा, ऐसा है हम लोग का। सो वी आर एक्चुअली लिविंग अ स्ट्रेसफुल, फार मोर स्ट्रेसफुल लाइफ। कम पैसे में कर रहे हो। वर्क लाइफ बैलेंस सीखना आना चाहिए। वी शुड नो वेयर टू स्टॉप। ठीक है ना? ऐसा मरते दम तक काम करना है इज नॉट वर्थ। रुकना आना चाहिए, बस हो गया है, इतना मेरे लिए सफिशिएंट है। That you have to understand. Fulfillment, notions of happiness and satisfaction. हर किसी को अपना अपना करना आना चाहिए। ठीक है? Government should promote mental health. mental health programs होने चाहिए और प्रिवेंशन होना चाहिए उसके लिए। ठीक है ना? हेल्दी हैबिट्स, मेंटल हेल्थ के लिए हैबिट्स क्या क्या है? अपना ग्रुप रहना चाहिए, उसमें समझो बुढ़े लोग मिलते हैं ना, हर सैटरडे को हम लोग यहाँ पे मिलेंगे। लाफिंग क्लब है, एक्सरसाइज ग्रुप है, जिम ग्रुप है, महिला मंडल रहता है औरतों का। ठीक है ना? वैसा किटी पार्टी चलती है, सोशल इंटरेक्शन है और कुछ नहीं है। वो नहीं होगा ना तो तुम्हारा दिमाग खाएंगे। यू विल अंडरस्टैंड इट लेटर। वो नहीं होगा ना किटी पार्टी, तुम्हारे दिमाग खाएंगे और क्या करेंगे? और कोई है ही नहीं। तो ये सोशल इंटरेक्शन है, ये सब हैबिट्स होने चाहिए, ये सब हैबिट्स होने चाहिए। तो यही हेल्दी हैबिट्स है जिसको प्रमोट करना आना चाहिए फॉर बेटर लाइफ। व्हाट बेटर लाइफ इज? जो सोचता है मेरा लाइफ बेटर है, वही बेटर लाइफ है। इतना ही है कुछ। लाइफ इज वेरी सिंपल। वी आर अननेसेसरी मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। इतने सारे नोशन लगा के बेटर लाइफ मतलब लैम्बोर्गिनी खरीदना है। एक लैम्बोर्गिनी में अटक गया, दूसरा बोल रहा है यार लैम्बोर्गिनी कहाँ, फिर बुगाटी वर्ना चाहिए या फिर और कुछ तो चाहिए। BMW मतलब सब कुछ हो गया लोगों के लिए। क्या फर्क पड़ता है यार, एक भी नहीं रहा तो। बैलगाड़ी भी अच्छा है, कभी मजे करके देखो, पता चल जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये जो बैलेंस है ना वो आना चाहिए, देन ओनली लाइफ हेल्दी है। नहीं तो बाबा इतना मरमर करके 55 साल में ये हार्ट अटैक के मर गया। अभी तो नाउ द एज फॉर द कार्डियक अरेस्ट is being shifted towards younger generations. 20s में आ गया ऑलरेडी हार्ट अटैक आना। मैंने खुद पोस्टमार्टम किया 21 साल के लड़के का कार्डियक अरेस्ट के लिए। मोटा भी नहीं था, स्ट्रेस इतना ज्यादा है। जो चीजें पहले 60 साल में होती थी ना, अभी 30-35 में होना शुरू हो गया है। क्यों? हेल्दी लाइफस्टाइल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुर्सी पे बैठा है दिन भर, टक 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 करते हैं। कुछ भी नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं। किसके लिए कर रहे वो भी नहीं पता। बॉस को भी नहीं पता किसके लिए कर रहे हैं, ऐसा ही है। और फिर उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए वी आर पार्टिंग हार्डर। सैटरडे कर दी रहती है कोई बहुत पार्टी करना। मतलब क्या?
बस बहुत स्ट्रेस हो गया यार, स्ट्रेस बस करना है, आज पार्टी करेंगे। पी लिया, बहुत सारा पी लिया। एवरी फ्राइडे और सैटरडे पार्टी चलता है, संडे पार्टी नहीं चलता है क्योंकि मंडे को काम जाना है, हैंगओवर रहेगा। दिस इज द रियलिटी। सैटरडे नाइट पॉलिसी नाम का एक कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। सैटरडे नाइट पॉलिसी एक है, उसमें होता क्या, पॉलिसी मतलब पैरालिसिस। फ्राइडे को काम करके आने के बाद इतना फ्रस्ट्रेटेड है, चार बंदों को इकट्ठा कर लिया, बहुत पिया, बहुत स्ट्रेस में बहुत पिया और कुर्सी के ऊपर लेट गया। इतना पिया था कि बेड के ऊपर लेट भी नहीं पाया, कुर्सी के ऊपर लेट गया। तो कुर्सी के जो आर्म्स रहते हैं ना, वो आर्म के ऊपर हाथ ऐसा आ जाता है। हाथ ऐसा आने से या नहीं, यहाँ पे नर्व कंप्रेस हो जाती है। आपको पता है ना, यहाँ पे झटका लगता है, वो नर्व कंप्रेस हो जाती है। तो अल्टीमेटली क्या है, उसको ब्लड सप्लाई कम होना शुरू हो जाता है और पैरालिसिस हो जाता है हाथ का। तो उसको बोलते हैं सैटरडे नाइट पॉलिसी। क्या है ये? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और क्या है? और क्या है? एसिडिटी हो रहा है, अल्कोहलिक सिरोसिस हो रहा है, लोगों को ब्लड प्रेशर है, सबको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, सबको पता है। कर क्या रहे? गोलियां खा रहे हैं। क्या कर रहे? गोलियां खा रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए। एक्सरसाइज करना, सबको पता है कि कैसे प्रिवेंट करना है, लेकिन कोई कर ही नहीं रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। जब होगा देखा जाएगा। ठीक है। एक्सेसिव शुगर, वो भी बैड हैबिट वाला है। इतना ज्यादा शुगर खाते ना हम लोग, इतना ज्यादा शुगर खाते। और व्हाई शुगर इज डेंजरस, यू नो व्हाई? क्योंकि शुगर है ना, ह्यूमन इवोल्यूशन में कभी था ही नहीं, आया ही है 400 साल पहले। शुगर ही नहीं था उधर कभी। तुम्हारी बॉडी को आदत कैसे रहेगा? हम लोग का इवोल्यूशन हो गया 10 लाख साल से। पूरे लाइफ में, पूरे साल में कभी शुगर ही नहीं था। शुगर के नाम पे क्या था? मीठा किस लिए अच्छा लगता है? इवोल्यूशनरी, उसको सर्वाइवल वैल्यू है। मीठा खाओगे तो एनर्जी ज्यादा है, इसलिए मीठे की तरफ नेचुरल लाइकिंग है हमारा। लेकिन शुगर था ही नहीं। शुगर केन भी अभी लाया, कॉलोनाइजेशन जैसे स्टार्ट हुआ ना, तब जाके सब जगह पे शुगर केन लगाना शुरू कर दिया। शुगर केन, शुगर बीट, सब कुछ। उसके पहले था ही क्या? फ्रूट्स ही थे शुगर के लिए, और फ्रूट्स के लिए कंपटीशन चल रहा था। प्लांटेशन 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोग ने एक्चुअल प्लांटेशन करना शुरू कर दिया। उसके पहले क्या है? उसके पहले जंगल में जो फल है ना, उसके लिए कंपटीशन चल रहा है। मेरा और वो कौवा है उसके बीच में, कौन खाएगा उसको पहले, और उसको एडवांटेज है नेचुरल, वो मेरे से पहले खा लेगा। मिलता ही नहीं है, कुछ भी मिल ही नहीं रहा है। तो ये टेंशन ही नहीं था बॉडी को, जो है मिलता है वो एब्जॉर्ब कर लेता था। तो प्रॉब्लम आना तब शुरू हो गया जब हम लोग एक्सेसिव शुगर, डायरेक्टली शुगर, प्रोसेस शुगर खाना शुरू कर दिए 400-500 साल पहले से। सो डायबिटीज wasn't even a problem at that period, wasn't a big problem. ओबेसिटी, डायबिटीज, ये प्रॉब्लम नहीं थे। अभी क्या कर रहे हैं? शुगर खा रहे हैं। खाने में शुगर चाहिए, चॉकलेट में शुगर चाहिए, सब जगह पे शुगर चाहिए। सो इवोल्यूशन कभी कभी कर्स रहता है, वो सर्वाइवल के लिए हुआ है, अभी वाट लग गया उसका। शुगर टूथ बोलते हैं ना, स्वीट टूथ, उसके खाए बिना रहा नहीं जाता, वैसा वाला एडिक्शन है। इट इज सेड दैट मोस्ट पॉइजनस थिंग ऑन अर्थ इज शुगर। मोस्ट पॉइजनस है और आपको पता भी नहीं है। इट इज किलिंग यू एवरी डे। प्रोसेस बिल्कुल नहीं खाना है नहीं बोल रहा, कंट्रोल करो, पार्शियली यूज करो। एक्सेसिव प्रोसेस शुगर मत खाओ, अननेसेसरी। ये भी खाने का भी वैसे ही है, फैट्स खाना वही है। फैट्स खाना अच्छा क्यों लगता है? एनर्जी ज्यादा मिलता है। 9 किलो कैलोरी मिलता है ना, 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी मिलता है। प्रोटीन से मिलता है 4, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है 4, इसलिए फैट अच्छा लगता है, फ्लेवरिंग सब्सटेंस। और जितना सैचुरेटेड फैट उतना ज्यादा अच्छा। तेल में कभी सूजी का हलवा खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, घी में खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? सैचुरेटेड फैट ज्यादा अच्छा। और वही क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड फैट स्टोर करता है बॉडी इजीली। तो बना इवोल्यूशन के लिए है, अभी वाट लग रहा है क्योंकि हम लोग ने सब कुछ चेंज कर दिया। तो इसीलिए तो हम लोग अभी पुराने टाइप पे वापस जा रहे हैं ना, ऑर्गेनिक फूड खाना, होल ग्रेन खाना। क्या बोल रहे थे? पहले तो वही तो कर रहे थे। तो कभी कभी लगता है कि पुराने टाइम पे जो कर रहे थे सब सही कर रहे थे। हम लोगों ने बीच में खुद ही चेंज कर लिया और हम लोग खुद ही अभी वापस जा रहे हैं। अभी बोल रहे हैं ना होल ग्रेन्स खाओ करके, चावल खाना चाहिए, रिफाइंड सब कुछ मत खाओ, ठीक है ना। वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा खाना चाहिए, रॉ वेजिटेबल्स खाना चाहिए,
फ्रूट्स खाना चाहिए, सैलड खाना चाहिए, पहले वही तो कर रहे थे। ठीक है, दीज आर हेल्दी हैबिट्स। उसको ये करेंगे तो विल हैव बेटर लाइफ। बेटर लाइफ मीन्स हेल्दी, लॉन्गर, डिसीज फ्री लाइफ। हेल्दी, लॉन्गर, डिसीज फ्री लाइफ। ठीक है, महात्मा गांधी का एक कोट है इसमें, अभी कंक्लूजन पे आते हैं। हैप्पीनेस इज व्हेन, ये सब कोट का मैं लिस्ट दे दूंगा आपको धीरे धीरे। हैप्पीनेस इज व्हेन what you think, what you say and what you do are in harmony. Happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony. जो बोल रहे हो वही सोच रहे हो और वही कर रहे हो, then you are happy. हम लोग का प्रॉब्लम ही यही है, हम सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, बोलते कुछ और है। करते ना? बताओ ना, इंडिया इज परहैप्स द ओनली कंट्री जहां पे फीमेल डेटी की पूजा की जाती है। एक नहीं, बहुत सारे हैं, है ना? और रेप हम लोग ही कर रहे हैं, रेप हम लोग ही कर रहे हैं, यूटीजिंग हम लोग ही कर रहे हैं, औरतों को रिस्पेक्ट सबसे कम हम लोग ही कर रहे हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सो इट इज नॉट इन हार्मनी व्हाट वी थिंक, व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू। हर कोई बोल रहा है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन इन रियलिटी कोई नहीं चाहता इक्वालिटी हो। ठीक है, ये होना चाहिए, कंक्लूजन में डाल दो। और अच्छा, ये बहुत सारी जगह पे डाल सकते हो। क्या है फिर हैबिट्स फॉर बेटर लाइफ? उससे क्या हो जाएगा? हेल्दी हैबिट्स इनकलकेट करने से बेटर लाइफ हो जाएगा, हैप्पी लाइफ हो जाएगा। उससे क्या होगा? दे आर गुड ह्यूमन रिसोर्सेस फॉर द सोसाइटी। जो हेल्दी है ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, better productivity, and that shall lead to better society, better future for the humanity. It will be better for the future of the humanity. ठीक है, और इसको अच्छा और जैसे चाहिए कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? India should immediately ban all plastic to save environmental degradation. India should ban all plastic to save environmental degradation. 5 मिनट का बात है, बताओ। India should ban all the plastic immediately to save environmental degradation because एक बताओ। Plastic is a non-biodegradable substance, so it accumulates and it creates pollution and degrades the environment. Next, It is choking rivers and streams. हाँ, plastic is choking rivers and streams. और There is a ton of plastic in our seas. There is a lot of plastic in our oceans and seas. marine life. Plastic is affecting India's marine life. और टेरिटोरियल लाइफ अफेक्ट करता है नहीं करता है यार? गाय भी खा के मर रहा है ना। और बर्निंग प्लास्टिक, देयर आर नो प्लास्टिक को हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्पोज करने के तरीके जो बहुत लिमिटेड है। सो द मोस्टली यूज जो तरीका है, क्या कर रहे हैं हम लोग? एक रिसाइकल कर रहे हैं, दूसरा बर्न कर रहे हैं सीधा। सो बर्निंग इटसेल्फ क्रिएट्स सीवियर प्रॉब्लम with air pollution. It is again degrading the environment. It is a carcinogenic. Plastic itself is carcinogenic and is during disposal also it produces carcinogenic or cancer producing substances. और लैंड वाटर एयर पोल्यूशन होता है। हाँ, लैंड वाटर एयर सब जगह पे पोल्यूशन होता है। और It is adding to the carbon footprint. कार्बन फुटप्रिंट ठीक है, पर लेकिन कार्बन फुटप्रिंट आपको डिफाइन करना पड़ेगा पूरा। और क्या है? Banning plastic would help us bringing other source of enjoyment. For example, Yes, rather than that, I would say that banning plastic would save our environment by promoting the other biodegradable substances, promoting the use of other biodegradable substances as a replacement to plastic. ठीक है ना? That can actually save the environment. Replacement चाहिए हम लोग। सर अगर सेलुलोज से प्लास्टिक बना है तो गाय खा सकते हैं? खा सकता है और गाय डाइजेस्ट भी कर देगा।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाय को प्लास्टिक खिलाओ। कभी तो पकड़े गए ना और समझ में नहीं आया कि प्लास्टिक खिला रहा है या क्या कर रहा है, जानबूझ के खिला रहा है करके बहुत इंचिंग हो जाएगा। काउ इज वेरी होली, मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट, इंडिया शुड नॉट इमीडिएटली बैन ऑल द प्लास्टिक्स। इंडिया शुड नॉट इमीडिएटली बैन all the plastic to save environmental degradation because loss of environment. Part of first of all there is no immediate replacement available। हाँ नहीं, रिप्लेसमेंट ही नहीं है तो पहले रिप्लेसमेंट प्रोड्यूस करो। इसलिए वर्ड देखो, इमीडिएटली बैन किया है ना, तो धीरे धीरे बैन करना चाहिए। हमारा का क्या आएगा वो कंक्लूजन, और क्या है, देयर इज नो रिप्लेसमेंट अवेलेबल। Many industries are dependent on plastic. Many of the industries are dependent on plastic and if banning plastic shall lead to unemployment। हाँ, cost price shall be more and people will be actually discouraged to use alternative to plastic। उससे क्या हो जाएगा, समझो थैली में कचरा डाल के दे रहे हैं तो थैली इतना महंगा हो गया तो क्या हो जाएगा, वो लोग ऐसे ही डाल देंगे कचरा, तो एक्चुअली एनवायरनमेंट और खराब हो जाएगा। पहले तो ऐसे ही करते थे ना, वैसे ही करेंगे लोग। और Cheap and convenient. अफोर्डेबिलिटी, चीप भी है और अफोर्डेबल चीप भी है, अफोर्डेबल भी है, अवेलेबल भी है, ड्यूरेबल भी है। it will indirectly lead stress on the environment like wood. हाँ हाँ, right. By banning plastic, it will indirectly lead to stress on other biodegradable substances which are not available in that much quantity. So it shall lead to use of wood and trees for creation of replacement substances for the plastic। और Black market शुरू हो जाएगा plastic। हाँ, प्लास्टिक का ब्लैक मार्केट शुरू हो जाएगा। लूपहोल्स बैन करने का जो एक्ट में लूपहोल्स है वो देखना चालू हो जाएंगे, मतलब 50 माइक्रोन का 51 करके कुछ। ठीक है, लेकिन मत लिखो, Instead of banning, we should focus on a recycling। वो कंक्लूजन है। ठीक है, समझ में आ गया। कंक्लूजन में क्या है, rather than India should eventually ban all the plastic, but in phased manner, side by side, it should promote use of alternate sources that can replace the plastic। और क्या क्या कर सकते हैं, and meanwhile it should promote recycling। 3R वाला कंसेप्ट बता सकते हो, क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। सर टॉपिक को इम्प्रोवाइज करके लिख सकते हैं क्या कंक्लूजन? कैसे? यस वी हैव टू बैन प्लास्टिक टिल ये यस नो नहीं करना है कंक्लूजन में, कहीं पे भी यस नो कुछ भी नहीं करना, आर्ग्यूमेंट में कहीं पे भी नहीं, इमेच्योर लगता है वो। प्लास्टिक को बैन करना है मतलब करना है, मतलब ही यस करना है ना। यस या नो लिखने का जरूरत ही नहीं है। हाँ, बट नॉट इमीडिएटली एंड फुली। ओके, नॉट इमीडिएटली एंड फुल्ली, लेकिन भाई ये और इम्प्रोवाइज करो ना, यही तो बताना है कि सिर्फ करना है या नहीं करना है नहीं लिखना है, और क्या करना है वो भी बताओ। ठीक है, तभी तो एक आध दूसरा मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। Or eliminating plastic can't happen in a short time। हाँ। In interim, we can reduce its use। ना चलेगा, चलेगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें?